स्टार्ट करते हैं। आज फोटोशॉप के सेशन में कुछ बेसिक शेप्स हैं, उनको मैं थॉरोली आज सारी की सारी एक ही गो में करवा दूंगा। ठीक है, आसान सी शेप्स होती हैं। अगर आपके डिज़ाइन की डिमांड हो फोटोशॉप में कि अगर आपने उन शेप्स के थ्रू कुछ क्रिएट करना हो, कोई लोगो बनाना हो, कोई आपने अपने बैकग्राउंड सेट करनी हो, तो ये सिंबल्स हैं, शेप्स हैं और ये मैथमेटिकल शेप्स हैं, इनको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक जो हम लोगों ने फोटोशॉप में देखा कि मेन्यू बार, ऑप्शन बार, टूल्स, और जो नई चीज़ आई है वो कॉन्टेक्चुअल मेन्यू बार या कॉन्टेक्चुअल टास्क बार, ये अवेलेबल हो चुका है। 2025 से ऑनवर्ड वर्जन में आएगा। ये प्रॉपर्टीज या जो ऑप्शंस होती हैं उसके अलावा थर्ड आपके पास वे है, अगर आप किसी भी टूल के साथ काम कर रहे हो। अभी आपको दिखा भी देता हूँ। तो फोटोशॉप में चलते हैं और फोटोशॉप में जाके इन सबको हमने देख लिया है। टूल बार को हम स्टडी कर रहे हैं। टूल्स ऐसे चेंज नहीं हुए, टूल्स ऑलमोस्ट वही हैं जो आपने इससे प्रीवियस वर्जन में भी, अगर आप ओपन करोगे तो उसमें भी वही टूल्स नजर आएंगे। तो टूल बार, इसको कस्टमाइज करना, मेन्यू को अपनी ज़रूरत के मुताबिक कस्टमाइज करना, शॉर्टकट्स को अपनी ज़रूरत के मुताबिक मॉडिफाई करना, ऐड करना, डिलीट करना, ईच एंड एवरीथिंग, और वर्क स्पेस को किस तरह आपने सेव करना, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। और टूल बॉक्स जो होते हैं, टूल बार जो होती है, वो डबल कॉलम में आप लेके आना, और उसके बाद हर टूल के इनसाइड मल्टीपल टूल्स का अवेलेबल होना। लॉन्ग क्लिक के ऊपर आ जाएगा या शिफ्ट के साथ उसकी शॉर्टकट की प्रेस करो तब भी ये दिखता है। तो ये मैं आपको जो मैंने बताया उसके मुताबिक ये एक नया डॉक्यूमेंट फोटोशॉप में ओपन कर लेते हैं। साइज अभी हमें मैटर नहीं करता, साइज कोई भी ले लो। तो साइज आपके पास ये 8.5 बाय 11 का साइज मैंने ऑन कर दिया। जो कॉन्टेक्चुअल टास्क बार होती है, ये होती है बॉटम पे, ये आप देख रहे हो, इसे कॉन्टेक्चुअल टास्क बार बोलते हैं। ठीक है, ये कॉन्टेक्चुअल टास्क बार आपको अवेलेबल तब तक रहेगी जब तक आप इसको हाइड नहीं कर देते। 3 डॉट्स पे क्लिक करके इसको हाइड नहीं कर देते, या इसकी मोर प्रॉपर्टीज को आप फर्दर आप ऑन नहीं कर लेते। तो ये अगर आप इसको ऑफ करना चाहो, हाइड करना चाहो, यहाँ से आप कर लिया करो। हाइड करने के बाद इसको ऑन करने का एक ही तरीका है, विंडो मेन्यू में जाके बिल्कुल बॉटम पे जाना है, जहां पे बिल्कुल पैनल्स नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बॉटम के ऊपर आपको 3 चीजें दिखाई देंगी और तीनों का ऑन आना जरूरी है। ऑप्शंस, टूल्स एंड थर्ड वन इज, ये न्यू चीज है। ठीक है, ये पहले नहीं होती थी, ये लेटेस्ट वर्जन में इन्होंने फोटोशॉप ने एक अच्छी चीज दे दी है। कॉन्टेक्चुअल टास्क बार इसको बोलते हैं। इसको ऑन कर लिया करो, ये वही बार है जो अभी दिख रही थी। बाद का स्टूडेंट डिस्टर्ब होते हैं इससे, तो ये आप हैंड साइन को यूज करते हुए इसको किसी भी लोकेशन पे रख सकते हो। ऊपर रखना है ऊपर रख दो, नीचे रखना है, ये बॉटम पे रखना है, यहाँ रखना है, जहां दिल करता है इसको रख लो। अब इससे होता क्या है, दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। चूंकि ये फोटो एडिटिंग का टूल है, इंपोर्ट कर सकते हो। चूंकि फोटो एडिटिंग का टूल है, आप इमेज जनरेट कर सकते हो। इमेज जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पे फायरफ्लाई की जरूरत पड़ेगी। एक एडोबी का सॉफ्टवेयर है एडिशनल, ये उन लोगों के लिए अवेलेबल होता है स्टूडेंट्स जो यहाँ पे जनरेट करना चाहें एआई इमेज, या किसी इमेज के अंदर किसी प्लेस के ऊपर रिप्लेस करना चाहें न्यू इमेज, ये जनरेट करता है। ठीक है, इसके लिए ये एक आप टेक्स्ट यहां पे दोगे, लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको बाकायदा, टेक्स्ट टू इमेज टेक्नोलॉजी लेट्स यू जनरेट इमेजेस, एड इफेक्ट्स और मैच द स्टाइल ऑफ ए रेफरेंस इमेज। आपको उस इमेज के अंदर जो आपके पास करंट लोडेड हो, अगर उसमें कोई चेंजेस करना चाहो या उसको आप कहते हो कि मुझे जनरेट करके दो, तो ये मैं आपको अभी जल्दी से दोनों चीजें बता देता हूं। अभी ये आपका पूरा का पूरा कैनवस जो है वो ब्लैंक है, और बैकग्राउंड इसका एक ही लेयर होती है जो डिफॉल्ट होती है, ये हमेशा आपको मिलेगी, और ये लॉक होती है। इसको अगर अनलॉक करना है आप कर सकते हो, क्लिक करने पे अनलॉक हो जाती है। ठीक है, लॉक करने के लिए लॉक ऊपर मौजूद है, यहां से दोबारा लॉक भी हो जाती है। ये क्यों यूज करते हैं बताता हूं आपको। जब इसको अनलॉक करते हो तो इसका डिफॉल्ट नेम जो कि बैकग्राउंड था, लेयर 0 हो जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बैकग्राउंड और लेयर 0 में क्या फर्क है, तो आप एक ही चीज बता सकते हो कि जब आप उस लेयर को नॉर्मल बनाते हो, अनलॉक करते हो, तो वो बैकग्राउंड लेयर जो कि लॉक होती है, अनलॉक होने के बाद उसी का नाम वो लेयर 0 रख देता है। कंफ्यूज नहीं होना, लेयर 0 बैकग्राउंड लेयर इज अ नेम, सेम नेम। ठीक है, वो लॉक करने के पहले बैकग्राउंड ही होता है नाम उसका, लॉक करने ऑफ करने के बाद वो लेयर 0 कर देता है, कोई टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, ये आपका लेयर 0 है।
इसके ऊपर अगर आपको यहाँ पे इमेज रिक्वायर्ड है तो इमेज यहाँ पे, अब यहाँ पे इमेज नहीं आ रहा, इमेज की ऑप्शन नहीं आ रही, बल्कि ये लेयर 0 के ऊपर आपको कह रहा है कि सिलेक्ट सब्जेक्ट कर लो। ये देखो चेंज हो गया ऑप्शन, कॉन्टेक्सचुअल मेन्यू अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ये चेंज हो गया। दोबारा से देखिएगा, जब कभी आप नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, जो भी साइज आपको रिक्वायर्ड है आप देते हो, क्रिएट करते हो, तो बाय डिफॉल्ट लेयर का नाम बैकग्राउंड होता है। अनलॉक जब तक ना कर दिया जाए ये लेयर 0 नहीं बनता। बाय डिफॉल्ट वो नाम ही इसका बैकग्राउंड रखता है। हाँ, यहाँ पे जब बैकग्राउंड लेयर होता है तो आपको ऑप्शन देता है कि इसको अगर आप चाहो कोई इंपोर्ट करना है इमेज, इसके ऊपर कर लो, इंपोर्ट यहां से होता है। ऐसे इंपोर्ट इमेज पे जैसे क्लिक करते हैं, आप अपनी जो डिवाइस है, आपकी लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, वहां पे जो इमेजेस पड़े होते हैं उनमें से जो आपको पसंद है इमेज, यहां से आप सेलेक्ट करके उसको लोड कर सकते हो। लाइक दिस, ये क्लिक किया, प्लेस कर दिया, ये आपका अब एक इमेज स्क्रीन के ऊपर आ गया, लेकिन अलग से लेयर पे आ गया, ऊपर वाली लेयर पे आ गया। ठीक है, इसको जब क्लिक करोगे तो ये एम्बेड भी हो गया। एम्बेड होने के बाद अगर आप इस इमेज को आप अगर चाहो तो इसका आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। देखो फिर चेंज हो गया, अब यहाँ पे ऑप्शन टोटली डिफरेंट हो गई, यहाँ पे ऑप्शन अब टोटली डिफरेंट हो गई। क्या मकसद है इसका, ये आपको क्यों देता है फैसिलिटी के, आप अगर चाहो इसमें कोई मॉडल है, कोई लाइन है, कोई टाइगर है, कोई कार है, उसको सिलेक्ट करने के लिए, या ये आपका बैकग्राउंड है, ये जो आपको दिख रहा है स्काई, बिल्डिंग फ्रंट पे है, बैकग्राउंड में स्काई है, रिमूव करने के लिए ये देखो, ये इमेज को स्टडी कर रहा है, पिक्सल को एनालाइज कर रहा है, और जो बैकग्राउंड उसको जो सेंस किया उसने, उसको खत्म कर दिया, उसने रिमूव कर दिया बैकग्राउंड को। अच्छा रिजल्ट नहीं है, इसको और अच्छा हम कर सकते थे। ठीक है, यहां तक कि आप बैकग्राउंड जनरेट भी कर सकते हो नया, पुराने को खत्म करके नया आप जनरेट भी कर सकते हो। इस पे अच्छे रिजल्ट नहीं आए, एक काम करते हैं, एक नई फाइल में एक दफा फिर कोई ऐसा इमेज लेते हैं जिसके अंदर पिक्सल बड़े क्लियर हो, नीट एंड क्लीन हो, ताकि आपको जब बैकग्राउंड रिमूव करूं तो आपको आइडिया हो कि हो क्या रहा है। इमेज इंपोर्ट करते हैं, ये इमेजेस की लिस्ट आ गई। ठीक है, ये इमेज मैंने इंपोर्ट कर लिया, ये इमेज यहाँ पे आपके पास आ गया। ठीक है, टिक कर दो। टिक करने के बाद अब आप इसको अगर सब्जेक्ट सेलेक्ट कहोगे तो ये आपका मॉन्यूमेंट, ये वाला जो बना हुआ है, ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये सब्जेक्ट है। लेकिन अगर आप रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे तो इसकी बैक के ऊपर जो आपकी ग्राउंड बनी हुई है, बैकग्राउंड में स्काई का एक प्रेजेंस है, रिमूव कर देगा उसको। ये एक शॉर्टकट वे है। कभी आपके पास फोटोज आ जाती हैं और आपको बैकग्राउंड खत्म करने पड़ते हैं, सबसे इजी वे ये होता है, सबसे आसान। और भी तरीके हैं आपको बताऊंगा। और बैकग्राउंड जब रिमूव होता है तो मजे की बात है, बराबर में एक थंबनेल और आ जाता है, इसको बोलते हैं मास्क। एक्चुअल पिक्चर ये थी, ये बराबर में देख रहे हो, व्हाइट एंड ब्लैक आ गया, ये थंबनेल कहलाता है। और थंबनेल का फायदा ये होता है मास्क का, इसे बोलते हैं लेयर मास्क। थंबनेल आपको लिखा हुआ नजर आ रहा हो येलो कलर में, इसका फायदा ये होता है कि ब्रश को आप अप्लाई कर सकते हो इस थंबनेल के ऊपर, सिर्फ ब्रश को अप्लाई करना और किसी टूल को नहीं। ब्रश है ये, और ब्रश में दो कलर्स होते हैं डिफॉल्ट। फोरग्राउंड हमेशा याद रखना व्हाइट होता है और बैकग्राउंड ब्लैक होता है। अगर आप इसके ऊपर ब्रश को रोल करोगे, मास्क के ऊपर याद रखना, इधर ना कर देना, मास्क के ऊपर अगर आप ब्रश को रोल करोगे, जो चीजें मिसिंग हैं, सॉरी, जो चीजें दिख रही हैं हाइड हो जानी शुरू हो जाएंगी। जैसे ये यहाँ पे आपने अगर आप क्लिक करते हो, व्हाइट से विजिबल हो जाएंगी, ब्लैक से हाइड हो जाएंगी। ब्लैक करूं, ये भी हाइड हो जाएगा, ये नीचे फालतू है, ये भी हाइड हो जाएगा। अगर आप इसको और मजीद परफेक्ट बनाना चाहो तो अच्छी चीज़ है, आप ब्रश का साइज छोटा करो, ब्रैकेट्स के साथ, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट से बड़ा होता है, जो पी के साथ है ब्रैकेट स्टूडेंट, ये ब्रश वहाँ पे बड़ा छोटा करने के लिए आपको अवेलेबल है। और जो चीज़ आपको नहीं चाहिए आप वो यहाँ से रिमूव कर दो, मतलब अनवांटेड एरिया है उसको अगर आपने ख़त्म करना है ख़त्म कर दो। अगर आप लेके आना चाह रहे हो, जस्ट यू नीड टू चेंज द ब्रश कलर, वाइट, वाइट विजिबल करने के लिए और ब्लैक हाइड करने के लिए।
विजिबल हो गया, और ब्लैक करोगे तो ये हाइड हो जाएगा। तो एक अच्छी ऑप्शन है, अगर आप रिमूव बैकग्राउंड करते हो तो मास्क थंबनेल आ जाता है। मास्क का थंबनेल आ जाता है। मास्क के थंबनेल को क्लिक करके आपने दो कलर यूज करने हैं, या ब्लैक या व्हाइट, तीसरा ना करना, या ब्लैक करना या व्हाइट करना, और ये ब्रश टूल ही यूज होगा। इससे फायदा क्या होगा, जो चीज आप करंट इमेज में, करंट इमेज बराबर में है, करंट इमेज में जो ऐड करना चाह रहे हो, विजिबल करना चाह रहे हो, ये पिक्सल्स है एक्चुअली, ये सारी पिक्चर एक पिक्सल बेस्ड है। तो जिन पिक्सल को आप ब्लैक पेंट करोगे व्हाइट हो जाएगा, जिस पे व्हाइट पेंट करोगे, पेंटिंग के लिए यूज होता है ना ब्रश, पेंट करने के लिए, व्हाइट ब्रश से विजिबल होगा और ब्लैक साइड होगा। इस वक्त करंट स्टेटस क्या है, ब्लैक है, और अगर आप इस वक्त ब्रश को यूज करोगे हाइड होगा। और अगर आप कहो कि मुझे विजिबल करना है तो इसको व्हाइट कर लो, स्वैप कर लो, ये स्वैपिंग के लिए ये यूज होता है। जितना एरिया भी आपने विजिबल करना है फोटो का, आप इसको इजीली कर सकते हो यूजिंग दिस ब्रश, और साइज बड़ा कर लो अगर आपको बिग एरिया रिकवर करना है। ये लो, उस फोटो का उतना एरिया, पूरे का पूरा फोटो ही रिकवर हो गया। ठीक है, पूरा फोटो ही आपका विजिबल हो गया, और सारे बॉक्स के ऊपर आपको पेंट यहाँ पे व्हाइट नजर आ रहा है। और अगर आपने हाइड करना है तो जस्ट यू नीड टू चेंज द कलर। बड़ा स्मार्टली आपने इसको। और बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो मॉन्यूमेंट बना हुआ है इसको अगर आपने सेलेक्ट करना हो, कोई हमारे पास ऑप्शन है? बिल्कुल है। उसमें आप इमेज या सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इमेज को सिलेक्ट क्लिक करना है, सिलेक्ट सब्जेक्ट। तो मॉडल हो सकता है, कोई पोल हो सकता है, कोई लाइन हो सकता है, कार हो सकती है इमेज में, उसको सिलेक्ट करने के लिए दोनों में फर्क है। एक है बैकग्राउंड, एक है सिलेक्ट सब्जेक्ट। सिलेक्ट सब्जेक्ट, ये दो, आपका सब्जेक्ट सिलेक्ट होने लगा, वो देखो, ये हाईलाइट, इससे होता है एक्टिव करना। ये एरिया एक्टिव हो गया। इस एरिया एक्टिव के ऊपर आप पता क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप कोई चीज रिप्लेस करनी है वो भी कर सकते हो, इसको डिलीट करना वो भी कर सकते हो। डिलीट अगर करोगे ये पूरा का पूरा इमेज रास्टराइज पहले आपको रिक्वायर्ड है रास्टर। अच्छा, एक चीज और याद रखना, थंबनेल पे अगर गौर करो स्टूडेंट्स, आपको कॉर्नर पे एक छोटा सा बॉक्स नजर आ रहा है, ये, अब एक छोटा सा बॉक्स नजर आ रहा है। ये बॉक्स ये इंडिकेट करता है ये इमेज वेक्टर है, ये इमेज वेक्टर है, ये इमेज स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। आपको इसको रास्टराइज मतलब पिक्सल में कन्वर्ट करने के लिए इसको रास्टराइज करना पड़ेगा। आसान से ट्रिक बताऊं रास्टराइज करने की, आप यहाँ पे ब्रश टूल को लेके इस पे क्लिक कर दो, वो आपको कह देगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी रास्टराइज, मतलब पिक्सल, पिक्सल एक्टिव हो जाए। Rasterize before proceeding, added content will no longer be available. Rasterize the smart object. ये करना है आपको, ओके। अब इसके बाद अगर आप अब करोगे डिलीट, डिलीट जरूर होगा। कौन सा पार्ट, जो सिलेक्ट हुआ है, जो सिलेक्ट हुआ है। और अगर आप कहोगे सर जो सिलेक्ट हुआ हुआ है इसके अलावा अगर डिलीट करना हो, बाकी हिस्से को करना है, इसको रखना है, तो इसको इन्वर्स कर लो, शिफ्ट कंट्रोल आई भी प्रेस कर सकते हो। मतलब ये जो आपका एहराम मिस्र का पता बना हुआ ना पार्ट, ये रह जाएगा, बाकी एरिया एक्टिव हो जाएगा। जो ऊपर स्काई है या नीचे लैंड का एरिया करूं, ये देखो, जब ये हो जाए डिलीट कर दो, एक्टिव एरिया से बोलते हैं। अच्छा, अब मैं वापस करता हूँ, रिवर्स करता हूँ, अंडू, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, मैंने कोई 10-15 स्टेप पीछे आ गया, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, और उस स्टेज पे आ गया जब इमेज था ही नहीं। दोबारा से देखो, एक और इमेज इंपोर्ट करते हैं, कोई डिफरेंट इमेज इंपोर्ट करता हूँ, यहाँ से ना कोई डिफरेंट इमेज इंपोर्ट करके आपको दिखाता हूँ कि क्या खूबसूरत ऑप्शन है, जिससे आपके लिए काम कितना आसान हो जाता है। इमेज का अगर आपको बैकग्राउंड खत्म करना है, या इमेज के अंदर जो मॉडल प्लेस किया हुआ है उसको सिलेक्ट करना है, यू कैन डू इट। ये देखो, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे ये फोटो है, ये फोटो है, ठीक है, इस फोटो को मैं प्लेस करता हूँ। बाद में आपके पास फोटोज आ जाती हैं फोटोशॉप के अंदर, उसमें एडिटिंग रिक्वायर्ड होती है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से एडिटिंग रिक्वायर्ड होती है? बैकग्राउंड नहीं चाहिए मुझे, फोटो चाहिए, बैकग्राउंड मुझे इसका ब्लू करना है, डार्क, या ब्लैक करना है, या व्हाइट करना है। अब इसका बैकग्राउंड भी है, फोटो का फ्रेम में मॉडल का फेस नजर आ रहा है, शोल्डर नजर आ रहे हैं, शर्ट नजर आ रही है, लेकिन बैकग्राउंड भी एक है। उसको आप खत्म किस तरह करोगे? आसान से ट्रिक, लेकिन खत्म करने से पहले, खत्म करने से पहले अगर आप ये एक देखो नीचे, ये कॉन्टेक्सचुअल मेन्यू में इसको रोटेट करने का भी स्टेप है, ये देखो,
एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा कर दिया, ये पूरा ऐसे रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करना तो बराबर वाला है, ये क्लॉकवाइज। ये कॉन्टेक्सचुअल मेन्यू है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट 2025 में आया है, इससे पहले नहीं होता था, 2024 में भी है, इससे पहले नहीं होता था। ये इसे फ्लिप भी कर सकते हो, दाएं का बाएं, बाएं का दाएं, फ्लिप, वो नीचे भी कर सकते हो कभी अगर करना पड़ जाए। इसका मतलब अभी तक तो ये अवेलेबल है कॉन्टेक्सचुअल मेन्यू, लेकिन जैसे आप टिक करोगे, जैसे आप टिक करोगे देखो ये मेन्यू चेंज हो जाएगा। अब क्या आ गया, वो देखो हर तरह से वो समझता है कि आप क्या करने जा रहे हो। जब तक इमेज आपने फाइनलाइज नहीं किया था, आपने कहा मुझे फ्लिप करना है, मुझे रोटेट करना है, आपने जो सेट करना है उसका एनवायरनमेंट कर दिया। अब इस इमेज के ऊपर आगे क्या करना है, वो कह रहा है इसको सिलेक्ट करना है क्या, सब्जेक्ट को, मॉडल को, या इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है आपने, या इसकी चौड़ाई लंबाई सेट करनी है, मुझे इसकी थोड़ी सी ना वाइड करना है, इसको वाइड करना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन भी है, ये हैंडल आ जाएंगे देखो, यहां से आप इसको वाइड कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, जैसे आप कैनवस के ऊपर रखना चाहो इसको रख सकते हो। बाद बार स्टूडेंट कहते हैं सर इसकी विड्थ कम हो रही है, हाइट भी साथ में कम हो रही है, अगर हाइट बढ़ाता हूं तो विड्थ भी साथ में बढ़ रही है, क्या रीजन है इसकी? रीजन इज दैट ये लॉक ऑन है। अगर इसको ऑफ कर दो ना, अब अपनी मर्जी से करो। पहले क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि वो बाउंड था, लॉक था। अब आप इसको जैसे मर्जी, विड्थ तो अपनी मर्जी से कर लो, हाइट अपनी मर्जी से कर लो, ये ऊपर वाले लॉक से। अब अगर आपने दोबारा इसको ऑन कर दिया ना, दोबारा एक्टिव हो गया, तो ये देखो दोनों इकट्ठे छोटे बड़े हो रहे हैं, ऑपोजिट साइड पे जा रहे हैं, ये देखो, ये देखो ऑपोजिट साइड पे, जिस हैंडल को पकड़ोगे उसके ऑपोजिट साइड पे जाएगा। और मजे की बात है साथ साथ छोटा भी होगा, चौड़ाई छोटी होगी, लंबाई भी छोटी होगी। ये कब तक है? जब तक ये लॉक ऑन है। ऑफ करोगे फिर आपकी मर्जी है। अच्छा ये तो हमने कर लिया, डन, ये नीचे नजर आ रहा है डन, या ऊपर टिक कर दो डन, डन कर दिया। डन करने के बाद अब आपको क्या चाहिए वो देखो, आपके लिए उसने फिर कॉन्टेक्सचुअल मेन्यू में कुछ नई चीजें डाल दी है। इस मॉडल को सिलेक्ट करना है, या इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, या इसको ट्रांसफॉर्म करना है, सब ऑप्शंस अवेलेबल है इस मेन्यू में। क्या आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है? सब्जेक्ट कौन है इसमें? मॉडल। अगर कार होगी तो कार होगी, लाइन है तो लाइन, वो खुद ही सेंस करता है। यही इसका एआई बड़ा जबरदस्त है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल जितने भी सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उसमें एक कैपेबिलिटी होती है, वो उसकी इमेज को स्टडी करता है, एनालाइज करता है, एनालाइज करने के बाद वो समझ जाता है इस फोटो में मेन चीज कौन है, करेक्टर कौन है। मॉडल है कोई, कोई फेस है, सिलेक्ट कर लो। अच्छा सिलेक्ट यहां से कर लो स्टूडेंट्स, या सिलेक्ट मेन्यू में भी सिलेक्ट सब्जेक्ट है, एक ही बात है। मतलब एक ही काम करने के दो तीन तरीके दे देता है, मेन्यू वाइज में भी मौजूद है और ये कॉन्टेक्सचुअल मेन्यू भी मौजूद है। सिलेक्ट सब्जेक्ट करूं क्या? ये दो, फोटोशॉप इज फोटो एडिटिंग टूल, फोटो में चेंजेस एडिटिंग ये हो रही है। वो देखो छोटी छोटी एंड्स नजर आ रही हैं घूमती हुई, ये सिलेक्शन है, एक्टिव है। इसके अंदर जो एरिया है वो एक्टिव हुआ हुआ है, एक्टिव मतलब सिलेक्ट हुआ हुआ है। अब आप इसको क्या करना चाह रहे हो? अगर मैंने डिलीट प्रेस कर दिया, खत्म। डिलीट अगर प्रेस कर दिया कीबोर्ड के ऊपर डिलीट। एक चीज और ख्याल करना, ये डिलीट अगर नहीं हो रहा उसकी एक रीजन है। रीजन ये है, ये ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पे देखो, ये थंबनेल पे, थंबनेल अगर आपको छोटा है बड़ा करना है, यहां से कर लेना। यहां पे ऑप्शन, पैनल ऑप्शन, थंबनेल अगर आपको छोटा दिख रहा है ना, आप कह रहे हो सर वो थंबनेल तो बहुत ही छोटा छोटा दिख रहा है, बड़ा कर दें, ये ले, ये थंबनेल है। ये कॉर्नर पे छोटा सा आपको एक आइकन दिख रहा होगा, ये आपका ऑब्जेक्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट को कभी भी आप अरेज नहीं कर सकते, इसके ऊपर ब्रश नहीं लगा सकते, ना आपको ब्रश लगाने देगा ना इसको अरेज करने देगा। दो ऑप्शंस हैं, एक है ब्रश, एक है अरेजर, दोनों नहीं चलेगी। ना अरेजर से इसको अरेज करने देगा, देखो आइकन देख रहे हो, नॉट अलाउड। जब कभी ये आइकन देखो कॉर्नर पे किसी भी इमेज के, तो
इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, रास्टराइज करना पड़ता है, पिक्सल में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसका आसान सी ट्रिक ये होती है, 2-3 तरीके हो सकते हैं इसको करने के। जब आपने इसको सिलेक्ट किया, मैं आपको अलाउ नहीं ना कर रहा, आप ब्रश को लो, इसके ऊपर क्लिक कर दो। एक तरीका ये, वो आपको कहेगा ये देखो, वो कह रहा है ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, आपको ये प्रोसीड करने से पहले, ब्रश लगाने से पहले इसको स्मार्ट से रास्टराइज करना पड़ेगा। आपको कर दो भाई। अब आप देखो ये ब्रश लग रहा है, लग गया ना ब्रश। ब्लैक कलर का ब्रश था, ब्लैक ही लग गया। रेड होता तो रेड लग जाता। अंडू कर देते हैं, कंट्रोल जेड से अंडू होता है। मतलब गलत हो गया आपसे काम, आपने ब्रश नहीं करना था, इसको रेज करना था। अरेजर ये बराबर में है, ये अरेजर है बैकग्राउंड, इसमें सबसे ऊपर देखो अरेजर टू भी है। ये बिल्कुल ऑपोजिट है किसके, ब्रश के। ब्रश में ब्रश का ऊपर पेंट कर देता है, अरेजर से उसको मिटा देता है। रबर का काम जितना होता है डिलीट करने का। अब वो साइज अगर आपने बड़ा करना हो, चाहे ब्रश का करना हो चाहे अरेजर का करना है, ब्रैकेट्स को यूज करना। ये जो ब्रैकेट होती है ना पी के साथ, ओपन ब्रैकेट, ये क्लोज कर ली नहीं, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, वो आपने प्रेस करनी है। पी के बिल्कुल बराबर में है। ये देखो ब्रश का साइज छोटा या अरेजर है, दोनों सूरतों में एक जैसे काम हो रहा है, रोल एक ही है। ये अरेजर का साइज बड़ा कर रहा हूं, और पता है आपको अरेजर किस एरिया में प्ले होगा, जो एक्टिव है, जो एक्टिव है। ये देखो जो सिलेक्ट किया है। अंडू करते हैं। अब सर फोटो तो नहीं करनी थी मुझे, तो वो चाहिए था बराबर वाला ऊपर वाला। तो आप क्या करो, इस एरिया को जो एक्टिव है इसको छोड़ो, बाकी एरिया को सिलेक्ट कर लो। इसको बोलते हैं इन्वर्स करना, सिलेक्शन को इन्वर्स करना। शिफ्ट कंट्रोल आई, अगर आप भूल जाओ तो सिलेक्ट मेन्यू में चले जाओ, और अगर ये सिलेक्शन को कैंसिल करना हो ना, डिसलेक्ट कर दो, कंट्रोल डी याद रख लेना। सारे को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए, सिलेक्शन अगर हुई हुई है, चाहे हाफ है फुल है जो भी है, कंट्रोल डी। अगर इन्वर्स करनी हो तो कंट्रोल शिफ्ट आई। ये देखो अब पता कि कौन सा एरिया सिलेक्ट हुआ हुआ है, आउटसाइड, आउटसाइड। अगर आप डिलीट प्रेस करोगे सारा एकदम जाएगा, डिलीट प्रेस करता हूं, ये देखो वापस लाना है कंट्रोल जेड। दूसरा तरीका ये है अरेजर यूज कर दो। आपने मिसाल के तौर पे हाफ करना है अरेज, बाकी नहीं करना। ये लो, ये भी करना है, ये लो। और जब ये काम डन हो जाए, सिलेक्शन को ऑफ कर दो, कंट्रोल डी। अब मजे की बात आप देखो, आप कहते हो सर मेरे पास तो बेशुमार फोटोज आती है, किसका डार्क ग्रीन कलर होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का येलो होता है, तो बैकग्राउंड में कैसे सेट किया करूं। तो मैं आपको यही, आज आपने देख लिया कि फोटो जब आ गई आपके पास, आपने इंपोर्ट की, ठीक है, और आपके पास 2-3 डिफरेंट डिफरेंट रास्ते हैं, उनमें से एक ये जो मैंने अभी करके दिखाया। दोबारा देखो दूसरा क्या हो सकता है, कंट्रोल जेड। दूसरा ये हो सकता है कि आप यहां पे सिलेक्शन एक्टिव करने के बाद डिलीट प्रेस कर दो, डिलीट से भी खत्म हो जाता है, अरेजर से भी खत्म हो जाता है, ठीक है। और एक और चीज आपने नोट की होगी, शुरू में जब आपने इंपोर्ट किया था रिमूव बैकग्राउंड भी था। ये देखो वापस चलते हैं, जरा जल्दी जल्दी से उसको आपको दिखा देता हूं। जब आपने इंपोर्ट की है, ऑप्शन नीचे नजर आ रही है रिमूव बैकग्राउंड, इससे भी हो जाता है। इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें आपका सब्जेक्ट सिलेक्ट होता है, इसमें जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाती है। फोटो में दो ही चीजें हैं ना, या मेन कैरेक्टर है, उसकी बैकग्राउंड है। आप आमतौर पे रिमूव करते हैं बैकग्राउंड्स को, तो यहां से कर सकते हो। ये देखो वो पूरे फ्रेम को देख रहा है करंट लेयर में जो इमेज है, और बैकग्राउंड को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। पिक्सल्स को वॉश कर दिया उसने, क्लीन कर दिया। लेकिन रिमूव बैकग्राउंड में एक एडवांटेज देता है आपको, बाद का थोड़ा बहुत पिक्चर ज्यादा कट जाती है, ये कम कट जाती है या रिमूव होती है, ऐसी सूरत में इसको रिकवर भी कर सकते हो। रिकवर करने के लिए आप अगर देखो फोटो के बराबर में एक लेयर मास्क आ गया। मास्क समझते हो, मास्क आने से जो चीज होती है ब्लैक के पीछे, वो चेहरे का वो ऐसा दिखता नहीं है। तो अगर आप बराबर वाले थंबनेल में देखो, तो जो एरिया ब्लैक है वो हाइड हो गया, जो व्हाइट है वो दिख रहा है। किसका, बराबर वाले का। जो एरिया व्हाइट है वो दिख रहा है, वो देखो, और जो एरिया ब्लैक हो गया वो हाइड हो गया। और अगर आप इसको रिकवर करना चाहो, एरिया को दोबारा देखना चाहो, तो इस थंबनेल पे क्लिक करना, इधर नहीं करना। और यहाँ पे ब्रश का रोल थोड़ा डिफरेंट होगा। तो रोल यही है कि आपने ब्रश टूल लेना है, और ऊपर देखना है ब्लैक हाइड करने के लिए और व्हाइट विजिबल करने के लिए, बस इतनी सी आपने एहतियात करनी है। अगर तो आपने देखना है तो इसको व्हाइट फ्रंट पे ले आओ, और अगर आपने हाइड करना है तो व्हाइट की बजाय ब्लैक फ्रंट पे ले आओ।
और अगर आपको मैं इसका फेस ऑफ करना चाह रहा हूँ, ये देखो, ये फेस ऑफ करना चाह रहा हूँ, ब्रश का साइज देखो, बड़ा कर दूं, पूरा फेस ही गायब कर देता हूँ, ये देखो। क्योंकि ब्रश इस वक्त कलर उसका ब्लैक है, ये गया, उस बंदे का फेस गायब हो गया। आपने जितने हिस्से पे पेंट किया वो गया, वापस लेके आना है, व्हाइट कर लो। देख रहे हो? और अगर आप जा रहे हो साइड वाला एरिया को रिमूव करना है, साइज जरा छोटा करो ब्रश का, और ब्लैक करो इससे, और इसके ऊपर पेंट शुरू कर दो। लेकिन ये बेहतर है कि आप सिलेक्ट सब चेक करके करो। अब सिर्फ इतना गौर करो, थंबनेल जो है लेयर मास्क वाला, जो एरिया व्हाइट है उसके पिक्सल दिख रहे हैं, जो एरिया ब्लैक है उसके पिक्सल नहीं दिख रहे। तो शो और हाइड पिक्सल होते हैं, विद ब्लैक हाइड करता है पिक्सल्स को, फ्रेम को, इमेज के उस पार्ट को, और वाइट डिस्प्ले करता है उस फ्रेम में जो करंट बराबर में पड़ा हुआ है उसके ऊपर। सिर्फ आपने ब्रश के साथ उसको करना है पेंट। व्हाइट के साथ करोगे वापस आ जाएगा, ब्लैक के साथ करोगे तो चला जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको एक और जो चीज इंपॉर्टेंट है अंडू कर देते हैं। ये दो चीजें मैंने आपको बतानी थी, एक तो रिमूव बैकग्राउंड का था, एक आपका सिलेक्ट इमेज का था। अंडू कर देता हूँ, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड करते जाओ, तो आप उसी स्टेज पे आ जाओगे जहां पे आपने फ्रेश इमेज इंपोर्ट किया था। ये करने के बजाय अगर मैं इंपोर्ट कर लेता वो भी बेहतर था। अब ये देखो मजीद इसमें क्या है स्टूडेंट्स, ये कॉन्टेक्चुअल मेन्यू में मजीद क्या है। एक तो हो गया सिलेक्ट सब्जेक्ट करना, उम्मीद है समझ आ गई होगी कि इस इमेज का मेन मॉडल को सिलेक्ट करता है। रिमूव बैकग्राउंड भी समझ आ गई कि इस इमेज में जो बैकग्राउंड होता है उसको रिमूव करने की कोशिश करता है। तीसरा एक और ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी भी समझ आ गई होगी। ट्रांसफॉर्मेशन टूल से हैंडल्स आ जाते हैं इस तरह करके, और इससे हैंडल को किसी को पकड़ के आपने साइज वाइज बड़ा बड़ा करना हो ये भी कर सकते हो, और अगर आपने रोटेट करना हो तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस करना है, यहाँ पे ऐसे राउंड शेप आएगी, इसे रोटेट भी कर सकते हो, किसी भी एंगल पे आप लेके जाना चाहो लेके जा सकते हो। और अगर आप को ये कैंसिल करना है, यहाँ से कैंसिल भी कर, डन करोगे फाइनल हो जाएगा। कैंसिल करोगे, जो आपने अभी आपने काम किया वो अच्छा नहीं लगा आपको, अंडू कर दो, मतलब कैंसिल कर दो, तो कैंसिल से वापसी हो गई। तो उम्मीद है ट्रांसफॉर्मेशन की भी समझ आ गई। और जो चीज समझ नहीं आई है वो ये बटन समझ नहीं आया, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे बताया नहीं है। ठीक है, अब ये बटन क्या करता है इसके बारे में मैं आपको ये बताऊं कि इससे ये काफी सारी ऑप्शंस आपको एडजस्टमेंट की नजर आएंगी। ये एडजस्टमेंट है। अब आओगे सर इससे होता क्या है, सारा बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ कर सकते हो, एडजस्टमेंट कर सकते हो, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हो। करूं क्या? क्या फोटो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया? कलर गए, अंडू कर देता हूँ कंट्रोल से। ये मैं करवाऊंगा, थोड़े दिन वेट कर लो, एडजस्टमेंट मैंने अलग से करवानी है, पूरी पैनल है, ये देखो पूरी लिस्ट है एडजस्टमेंट की। देख रहे हो कितनी सारी ऑप्शंस है, ये बने बनाए टेम्पलेट्स भी हैं। ये देखो फोटो का ग्राउंड चेंज होगी, रेड शेड आ गए, ये देखो इसमें कुछ और लुक है, इसमें टोटल ब्लैक एंड व्हाइट है। बने बनाए प्रीसेट्स भी हैं, डार्क शेड कर दिया, ये थोड़ा सा ब्राइट कर दिया, ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कलर का आपने कलर का कॉम्बिनेशन प्रीसेट्स के थ्रू आपने सेट कर दिया। आपको ब्राइटनेस बढ़ानी है, ये लो ब्राइटनेस बढ़ने लगी है। ब्राइटनेस पे आप जब क्लिक करोगे तो ये ब्राइटनेस की प्रॉपर्टीज आपके सामने आ गई। यहाँ से ब्राइटनेस आप ज्यादा कर सकते हो, कम कर सकते हो, फोटो में बात का ब्राइटनेस कम होती है, ये लो देख रहे हो कितनी कमाल चीजें हैं। अच्छा, ये मैं इनको काफी मैसअप हो गया, मैंने पता नहीं किधर किधर से निकाल के लिया या पैनल्स को रिवर्स करने लगा। विंडो मेन्यू में जाओ, सबसे टॉप पे जाओ। मैंने पहले रोज आपको वर्क स्पेस के ऊपर लेक्चर दिया था, इंशाल्लाह फ्राइडे को अपलोड कर दूंगा, जिसका मिस हुआ है वो जरूर देखना कि वर्क स्पेस की इन ऑप्शन को हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। इसको रीसेट करने लगे हैं, बाय डिफॉल्ट ये होता है एसेंशियल, और हर चीज अपनी जगह पे चली जाएगी। अभी तो मैंने दायमा ही कर दिया ना, पूरा रश पड़ गया, पता नहीं मैंने कहाँ कहाँ से कौन सा पैनल निकाल के यहाँ पे ले आया, ऐसे आपको दिखाते 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 रीसेट करने लगे। ये लो हर चीज वापस अपनी अपनी जगह पे लग गई। और अब ये आप अगर गौर करो इसमें कुछ और चीजें भी आ गई। अगर मैं इसके पीछे पड़ जाऊंगा ना तो हर ऑप्शन पे इसकी कंटेक्चुअल टास्क पर चेंज हो जाता है, हमारा सारा 2-3 दिन इसी पे लग जाएंगे। हम ये करेंगे, जरूर करेंगे।
लेकिन आप ऑप्शन टू ऑप्शन ये वेरी करती है ऑप्शन, तो मैं जब ऑप्शन ऑन करूंगा तो साथ में कॉन्टेक्चुअल मेन्यू को भी डिस्कस कर दूंगा, डोंट वरी। और कॉन्टेक्चुअल मेन्यू अगर आपको तंग कर रहा है तो काइंडली यहां से ऑफ कर दो, जिसे बोलते हैं हाइड कर दो। अब आ जाओ वापस टॉपिक पे। नहीं जी, फोटो उसी तरह आ गई जिस तरह थी। तो आज आपने दो पार्ट्स को डिस्कस करना है, दो पैनल्स को डिस्कस करना है। एक तो होता है लेयर पैनल, लेयर पैनल को सामने रखो, इसके बगैर काम नहीं होना। एक तो लेयर पैनल को मैंने सामने रख दिया, दूसरा प्रॉपर्टीज को, कौन सा, प्रॉपर्टीज को सामने रखो। सामने मतलब मैं साइड पे इसलिए ला रहा हूं ताकि आपको मैं दिखा सकूं मैं जो जो कर रहा हूं वो आपके सामने आती जाएंगी बातें, ठीक है। प्रॉपर्टी है तो ये 12-14 पैनल्स मेन मेन एसेंशियल में होते हैं। दो मैंने इसलिए साइड पे किए हैं कि मैं टोटली फोकस कर सकूं, आपको बता सकूं, आपको समझा सकूं। ये दो मैंने इसलिए रखे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये समझता हूं कि आपके फोटोशॉप में जो सबसे इंपॉर्टेंट पैनल है, जो बहुत ज्यादा आप यूज करोगे, आप देखोगे आने वाले दिनों में कि आप इन्हीं दो पैनल्स के ऊपर काम कर रहे होगे। जिसने इन दो पैनल्स को सीख लिया, कौन कौन सा, लेयर्स एंड प्रॉपर्टीज, ये दो अगर सीख लिए, आपका तकरीबन 30 से 40% फोटोशॉप क्लियर है। दो पैनल्स, बाकी भी अपनी जगह पे हैं, कलर, स्वाचेस, ग्रेडियंट वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन ये दो पैनल्स आज ही आपको पता चल जाएगा कि मैं किसके ऊपर क्यों जोर दे रहा हूँ। आज के आज ही आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखो, ये जो पैनल्स जो है आपके पास, साथ में पैनल तो अपनी जगह पे दोनों, ये टूल बॉक्स है ये वाली, जिसमें मैंने आपको बोला था तकरीबन 50 के करीब टूल्स हैं। किसी में एक है, किसी में दो हैं, किसी में चार हैं, किसी में पांच हैं, किसी में एक है, अकेला ही है, जूम और एक फ्रेम टूल। ये ऐसे दो टूल्स हैं टूल बार में जो सिंगल है, बाकी सब में दो दो तीन तीन चार चार हो गए। जिस दिन ये आपका खत्म हो गया, जिस दिन पैनल की मेजॉरिटी ऑफ द पैनल्स मैंने क्लियर कर दिए, मेन्यू बता दिया, उस दिन फोटोशॉप खत्म हो जाएगा। आज आपका पहला वीक है, तो पहले वीक में आपको मैंने बेसिक बेसिक आइडिया देना है। आज के दिन में टूल बार का वो जो राइट साइड लेफ्ट साइड पे पड़ी, और पैनल्स में से दो पैनल मैंने बाहर निकाल के इसलिए रख दिए कि आप बाकी पैनल्स को आप साइड पे रखो। साइड पे करने का तरीका ये होता है स्टूडेंट्स, ये देखो, अगर आपके सारे पैनल्स इधर आ गए हैं, इसको साइड पे करने का पैनल या इसका साइज छोटा करने का होता है, ये डबल एरो नजर आ रहा होगा छोटा सा, इसे बोलते हैं कोलैप्स कर दो। ये वो पैनल्स के नाम है, कलर, स्वॉचेस, और ये भी देखो, ये कोलैप्स कर दो। कोलैप्स का मतलब डिटेल नहीं देखनी मैंने, और ये डिटेल मैं क्यों इसकी ऑफ की है, ताकि मैं कंसंट्रेट कर सकूं मेन इमेज के ऊपर कि है क्या, बनाना क्या है, कैनवस के ऊपर मैंने करना क्या है। ये पैनल्स इस वक्त मैंने कोलैप्स किए हैं। कोलैप्स का मतलब इसकी डिटेल दिख नहीं रही। डिटेल कब आती है, जब इसके ऊपर क्लिक करते हो दोबारा आ जाएगी डिटेल, क्लिक करने पे आ जाएगी और डबल एरो पे क्लिक करने पे भी आ जाएगी। लेकिन अगर आपने क्रॉस कर दिया, बंद हो गया आपसे, बंद हो गया आपसे, तो इसको ऑन करने का तरीका विंडो मेन्यू में जाके यहां से करना। कौन कौन सा आपने बंद किया है, लेयर पैनल। लेयर पैनल कहां पे है, एल की लिस्ट में, ये शॉर्टकट की इसकी F7 है। प्रॉपर्टी पैनल किधर है, पी में होगा, ये यहां से ऑन कर लेना, ठीक है, यहां से ऑन कर लेना। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा फंस जाता है बंदा, आपने जगह जगह पे पैनल्स को बंद कर दिया, ये भी बंद हो गया आपसे, ये टूल बॉक्स भी बंद हो गया, तो डोंट वरी, यू नीड टू जस्ट रीसेट। ये है मेन रीसेट, हर चीज वापस, टूल बॉक्स भी आ गई, अगर आपसे क्लोज क्रॉस हो भी गया था, डोंट वरी, आ गया वापस। और यहां पे अभी मैंने फोकस किस पे करना है स्टूडेंट्स, लेयर पे और प्रॉपर्टीज पे, बस। ये लो, इसको कहीं भी रख सकते हो, इसके साथ भी जोड़ सकते हो, हालांकि इसके साथ कोई तुक नहीं बनता, लेकिन चलिए रख लेते हैं ताकि जगह कम से कम रहे, मैं काम कर सकूं ना, आपको दिखा सकूं, जगह कम से कम रहे। और इनको भी अगर आपने साइड पे करना है, हाइड करना है, कोलैप्स करना है, यहाँ पे क्लिक करके कर दिया, क्रॉस नहीं करना, क्रॉस से बंद हो जाएगा। ये है शो हाइड, शो हाइड, अगर आपने किसी एक को देखना है क्लिक कर दो, यहां पे भी कर सकते हो, लेयर पैनल सामने आ गया। प्रॉपर्टी पे जाओगे, प्रॉपर्टी पैनल सामने आ गया। अब मैं इनको जल्दी जल्दी से आपको डिस्कस करने लगा हूं कि है क्या ये। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका बैकग्राउंड खत्म किया, आपको ये नहीं बताया कि बैकग्राउंड चेंज कैसे होता है। आपने
बैकग्राउंड में ग्रीन डालना है, बैकग्राउंड में स्काई ब्लू डालना है, फोटो की डिमांड है, पासपोर्ट साइज का फोटो है, आप शॉप पे बैठे हो या आप अपने ऑफिस में बैठे हो, फोटोज आ जाती है एम्प्लॉयज की काफी सारी, तो 20-25-100, और आपको कहता है सबके आईडी कार्ड्स बनाने हैं, तो फोटोज किसी का बैकग्राउंड ग्रीन है, किसी का ब्लू है, किसी का रेड है, बहुत ही बुरी फोटोज है, ठीक है। तो आपको ये फोटो जब आएंगी तो फोटो एडिट कैसे करना है, आपने फोटो को ओपन करना है जैसे मैंने किया, करने के बाद लेयर पैनल में जाना है, जैसे मैं चला गया, लेयर पैनल में जाके यहाँ पे, लेयर पैनल में जाके यहाँ पे ये देखो, ये बैकग्राउंड है और ये फोटो है। फोटो का अगर आपको रिक्वायर्ड है इसका बैकग्राउंड सेट करना या रिमूव करना, तो उसकी मैंने 2-3 तरीके तो आपको बता दिए। तो अगर वो कॉन्टेक्सचुअल मेन्यू होता तो आपके लिए आसानी हो जाती। तो अगर कॉन्टेक्सचुअल मेन्यू आपका ऑफ हो चुका है, डोंट वरी, वो भी कर सकते हो। दूसरा तरीका ये कर सकते हो कि इस फोटो को सिर्फ उस मॉडल को सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट मॉडल करने के लिए अगर आप कॉन्टेक्सचुअल मेन्यू है, वेरी गुड, नहीं है सिलेक्ट सब्जेक्ट। अब मैं बैकग्राउंड सेट करने लगा हूं इमेज का, कोई इमेज आ जाए इसी तरह करना है। मेन मॉडल को सिलेक्ट किया, करने के बाद इसका इन्वर्स कर दो, हाँ, शिफ्ट कंट्रोल आई, या इसी एरिया में राइट क्लिक कर दो। ये ज्यादा आसान नहीं, इतना क्यों सोचना समझना और की प्रेस करना। मेरे पास नहीं टाइम, आपके पास नहीं टाइम, आप कम से कम एफर्ट लगा के जल्दी काम करना चाह रहे हो। क्या किया, सिलेक्शन के अंदर रह के, इधर नहीं, सिलेक्शन के अंदर जाओगे एरो आ जाएगा, बाहर जाओगे एरो खत्म, इसके अंदर आओगे राइट क्लिक करना है और सिलेक्ट इनवर्स, और अगला काम डिलीट। और ये क्यों नहीं हुआ, वजह मैंने आपको बताई हुई है। ये इमेज वेक्टर है, ये इमेज रास्टराइज करना पड़ेगा। रास्टराइज करने का एक तरीका ये मैंने बताया था कि ब्रश को यूज करते हुए इस पे क्लिक कर दो, रास्टराइज हो जाएगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि लेयर मेन्यू में जाओ, यहां पे ऑप्शन होगी रास्टराइज, इस पे क्लिक कर दो। तीसरा तरीका ये हो सकता है, इस फोटो पे आप यहां पे ऑप्शन आ रही है कोई रास्टराइज करने की, नो, रास्टराइज, रास्टराइज आप ऑप्शन आती है, मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा, यहां पे आपने लेयर पैनल में जाना है कि इस लेयर को क्या करना है, स्मार्ट नहीं चाहिए मुझे, स्मार्ट को ब्रश नहीं लगेगा, स्मार्ट पे पिक्सल डिस्टर्ब नहीं होंगे, स्मार्ट पे डिलीट नहीं होगा, पिक्सल को लॉक किए हुए है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट वेक्टर ग्राफिक्स है। रास्टर बनाने के लिए आपने रास्टराइज कर दो, वो थंबनेल में वो देखो छोटा सा आइकन था गायब। अब इस हालत में आ गई है कि इसके ऊपर ब्रश भी लगा सकते हो, रेजर भी लगा सकते हो, और डिलीट करने पे डिलीट भी कर सकते हो ऐसे। अच्छा, ये फोटो गया, तो अब आपने सिलेक्शन को डीएक्टिवेट करना है, ठीक है। सिलेक्शन को डीएक्टिवेट करने के लिए कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, या भूल गए सिलेक्ट में सेकंड ऑप्शन ही नजर आ जाएगी, कंट्रोल डी, ये कर लेना। ये करने के बाद अब आपने इसकी बैकग्राउंड में कलर डालना है, ये है बैकग्राउंड जो कि व्हाइट है, स्काई ब्लू करना है, येलो करना है, ग्रीन करना है। इसका कलर सेट करने के लिए स्टूडेंट आपने क्या करना है, दो तरीके हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि ये आपको जो कलर दिख रहा है ना, ये वाला, ये फोरग्राउंड है, ये बैकग्राउंड है, जो कलर देना है क्लिक करो, कलर यहां से सिलेक्ट करो। मिसाल के तौर पर ये कलर जब ये ऑन हो गया, इसको इस लेयर की बैकग्राउंड में आपने ऑल्ट बैक स्पेस से लेके आ जाए, ऑल्ट बैक स्पेस। अगर व्हाइट करना है तो जो कलर नीचे है ये लाना हो, व्हाइट है तो व्हाइट आएगा, ब्लू होगा तो ब्लू आएगा, जो कलर देना है कंट्रोल बैक स्पेस, ऑल्ट बैक स्पेस येलो, कंट्रोल बैक स्पेस व्हाइट। और अगर आपने इसका कलर टोटली ब्लू करना है, डार्क नेवी, जो कलर दोगे यहां से आप कलर में से सिलेक्ट कर लो, जो आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे कलर रखना है, वो कलर यहां से डिसाइड कर लो। ये कलर ले लिया, लेने के बाद ओके कर दिया, ये डार्क ब्लू काइंड ऑफ कलर है, ब्लैक नहीं है, डार्क ब्लू है, ठीक है, वो मल्टीमीडिया वैसे नहीं दिख रहा। तो ये आप जैसे आप प्रेस करोगे कंट्रोल बैक स्पेस और ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल बैक स्पेस एंड ऑल्ट बैक स्पेस, ये यहां से आप कर सकते हो स्विच जब भी आप करना चाहो। और अगर आपने इसको डिफॉल्ट करना है, डिफॉल्ट कलर्स जो होते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट ही होता है, डिफॉल्ट यहां से आता है। लेकिन
ये कलर यहां पे खुद नहीं आएगा, आपको की प्रेस करनी पड़ेगी। कौन सी? कंट्रोल बैक स्पेस या ऑल्ट बैक स्पेस। और दूसरा तरीका, आप एडिट में लेयर्स देख लेना, इसको नहीं क्लिक करना, इस लेयर पे जिसपे कलर फिल करना है यहां पे आप जाके एडिट में फिल कर देना, या शिफ्ट F5 इसकी शॉर्टकट की है, यहां से जाके आप कलर डिसाइड करना है। फोरग्राउंड वाला इस वक्त जो है वो ब्लैक है, बैकग्राउंड डालोगे इस वक्त वो क्या है, व्हाइट है। थर्ड कलर यूज करना है तो कलर में जाके यहां से कलर आप दे सकते हो जो भी दिल करता है। ग्रीन कर लेता हूं डार्क सा, ये लो, ओके, ठीक है। ये बैकग्राउंड चेंज हो गया, यहां से चेंज करना है, यहां पे जाओ और यहां से कलर जो डिसाइड करना है आप कर लो, और कलर डिसाइड करने के बाद आप ओके कर दो तो ये आपके ओके करने पे आपकी स्क्रीन के ऊपर उस पार्ट ऑफ दी स्क्रीन के अंदर उसको फिल कर देगा। तो ये यहां से आप एडिट में फिल में जाके यहां से जो दिल करता है कलर आप दे सकते हो। सिर्फ कलर ही नहीं दे सकते आप, अगर चाहो आप पैटर्न भी दे सकते हो। पैटर्न बताता हूं क्या होता है। लॉक है ये, नॉर्मल लेयर कर देते हैं, एडिट, फिल, कलर, चेंज योर कलर, रेड दे देते ताकि आपको दिखाई दे जरा। हाँ अच्छा, ये कलर क्यों नहीं दिख रहा स्टूडेंट्स? ये ओपेसिटी 1 है, इसको 100 करना है। 100 पे प्योर कलर वो दिखेगा जो आपने सेलेक्ट किया, प्योर दिखेगा वही कलर। और अगर आप उसे लो करोगे ये कलर थोड़ा सा डिम होते होते व्हाइट शेड की तरफ चला जाएगा, इसलिए कलर नहीं दिख रहा था। ठीक है, कहां से? अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो फिल्म में जाना है, और फिल्म में जाके ओपेसिटी को चेक कर लेना, ये आपका जो कलर यहां से लोगे ना उसको प्योरली अप्लाई कर देगा जो भी होगा ब्लू कलर का। लेकिन ये अगर आप इसको 50% डाउन करोगे आपका ब्लू में हाफ कट करके कलर को व्हाइट को ऐड करके एक नया कलर जनरेट कर देगा, उसका लाइट टोन आ जाएगा। 50% पे लाइट टोन आ जाएगा, 100% प्योर आएगा। ठीक है, प्योर रखना है 100%। लाइट टोन आपने अप्लाई करनी थी तो इसको आप जाके फिल्म में 50% के लिए, और दूसरा तरीका ये जो इधर से 50% करना है ये यहां से भी कर सकते हैं, देखो, और आपकी लेयर ट्रांसपेरेंट हो गई, बिल्कुल शेड ही गायब हो गया उसमें से। शेड को ऑन करना है, ब्लू ऑन है ना, ब्लू की ओपेसिटी थोड़ी सी प्रेजेंस, आपकी कलर की प्रेजेंस बढ़ती जाएगी ओपेसिटी हाई करने से। हो रहा है ना कलर चेंज। और अगर आपको कलर ये नहीं दिख रहा जो यहां पे दिख रहा है थंबनेल में, वजह क्या? ओपेसिटी 100% प्योर कलर। चाहे यहां से कर दो स्टूडेंट, चाहे आप ड्यूरिंग द एक्शन फिल्म में कर दो ओपेसिटी, ये वाली एक ही बात है, यहां से कर लो यहां से कर लो एक ही बात है। अब मैं आपको कहूं अगर कि सर ये जो कलर नहीं, पैटर्न को डालना है, पैटर्न यहां से आता है, ये देखो पैटर्न इस वक्त आपको 3 नजर आएंगे ग्रुप्स। एक ट्रीज का ग्रुप नजर आएगा जिसमें ट्रीज का शेड है, ये देखो ये ट्रीज का शेड आ गया, अच्छा नहीं लग रहा? ये है पैटर्न। एक है सॉलिड कलर, प्योर कलर, एक है बने बनाए पैटर्न्स, इनमें से जो दिल करता है ले लो। ट्रीज के पैटर्न्स हैं, ग्रास के भी पैटर्न्स हैं, ये ग्रास के पैटर्न्स हैं, और वाटर के भी पैटर्न है नीचे, वाटर का पैटर्न 3 है, ट्रीज, ग्रास एंड वाटर, ये देखो वो पैटर्न डाल दिया। जब बाजू का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो पैटर्न होते हैं सिर्फ 3 ही होते हैं, ग्रास का वेरिएशन डाली है, वाटर की डाली है, और ट्रीज की डाली है, इसके अलावा भी कोई पैटर्न होते हैं क्या? होते हैं, डाउनलोड करने पड़ेंगे, या डाउनलोड करने पड़ेंगे पैटर्न, या बनाने पड़ेंगे पैटर्न। आप अपना पैटर्न भी बना सकते हो, अपना पैटर्न भी बना सकते हो, अपने नाम का पैटर्न भी बना सकते हो। आप चाह रहे हो ये मिस्टर जॉन है, जॉन का पैटर्न बन जाए, बैकग्राउंड में फिल हो जाए, बनाए, न्यू, नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। इसमें मैं यहां पे जॉन लिख देता हूं, टेक्स्ट लिख देता हूं, ये टेक्स्ट टूल है, वर्टिकल भी है हॉरिजॉन्टल भी है। वर्टिकल ले लेते हैं, ये देखो जॉन,
ठीक है, आपने एक टेक्स्ट लिख दिया। अच्छा, अब क्या करना है इसका, ये क्या है, इसका पैटर्न बना दो। जॉन पैटर्न। भाई आप ना वाटर चाहिए, ना आपको उसमें ट्रीज का पैटर्न चाहिए, ना ग्रास का चाहिए, आपने उसके नेम का पैटर्न बनाना है। पैटर्न याद रखना हमेशा रेपिटेशन होती है स्क्रीन के ऊपर, जो भी ऑब्जेक्ट है रेपिटेशन होती है उसकी, चाहे वो ट्रीज की हो, चाहे लीव्स की हो, चाहे आप कोई और अपनी शेप बना के, अभी मैं कोई शेप बना के भी ऐड करवाता हूँ पैटर्न, ये देखो। अब आप कहोगे सर ये आएगा कैसे, आएगा वहीं पे जाओ जहां पे अप्लाई करना है, जिस लेयर पे करना है सिलेक्ट किया, नंबर वन। नंबर टू, आपने कहां पे है पैटर्न, फिल में, और ये अगर आपको लिस्ट में नहीं दिख रहा, दिखेगा सबसे नीचे, ये जॉन का पैटर्न, ये मैंने क्लिक कर दिया है, देखते हैं क्या होता है। ये देखो पैटर्न ये, अच्छा रिपीट नहीं उसने किया, इसको देख लेते हैं इसने रिपीट क्यों नहीं किया पैटर्न को। ये जस्ट उसने वन टाइम स्क्रीन के ऊपर उसने सॉलिड उसको दिखा दिया, रिपीट क्यों नहीं किया। अब ये देखते हैं, रिपीट असल में उसने पता नहीं क्यों क्यों नहीं किया, उसने पूरे फ्रेम को एज ए सिंगल पैटर्न के तौर पे लोड कर दिया। इसका एक तरीका होता है, वो क्या करना है वो देखते हैं। ये देखो, आप चाह रहे हो कि ये पूरा जो है पैटर्न के तौर पे इंट्रोड्यूस हो जाता, तो एक काम करते हैं, सिलेक्शन करनी पड़ेगी, ये सिलेक्शन टूल है। क्या है, सिलेक्शन, करते हैं जरा इसकी। पिछली बार क्या हुआ, पूरे फ्रेम को ही उसने एज ए पैटर्न बता दिया। और लागत है 8:30 बाय 11 का एक्चुअल पेज था, ये भी 8:30 बाय 11 का पेज एक ही लगा पीछे उसके जाके पेज। अब जरा देखते हैं, सिलेक्ट किया, देखिए सिलेक्ट करने के लिए आपने इसको क्लिक करना है, ये एरिया आपने एक्टिव किया, और यहाँ पे जाके डिफाइन पैटर्न। अब देखते हैं, अब देखो, देखो वो ऊपर सिर्फ उतना ही हिस्सा ही पैटर्न के तौर पे नॉमिनेट कर दिया। पिछली बार पता क्या हुआ, पूरे पेज पे पैटर्न ले लिया, और इसी वजह से वो स्क्रीन पे रिपीट होता हुआ नजर ही नहीं आया। इसलिए मैंने मूव करके दिखाया भाई साहब, ये देखो पीछे पैटर्न क्या होता है, जो आपके पास स्पेस है ना टोटल, बड़ी स्पेस है, पैटर्न छोटा है, वो रिपीट करेगा अपने आप को। और वो मैं परेशान ये था पिछली दफा कि वो रिपीट क्यों नहीं हुआ। ठीक है, उसके लिए आपको सिलेक्शन टूल को, ये सिलेक्शन है, ये एरिया आप एक्टिव करोगे। और पैटर्न यहाँ पे मैंने इस बार दिया जॉन, दोबारा से जॉन पैटर्न टू। लो जनाब, अब दोनों पड़े हुए हैं, सिंगल वाला भी है, ये भी मिल गया होगा। लो जी, लगाएं, फालतू चीजें बंद कर देते हैं जो नहीं चाहिए। यहाँ भी जॉन का पैटर्न अप्लाई करने लगा बैकग्राउंड में, काम एक ही बार बार करवा रहा हूं आपको। उम्मीद है समझ आ रहा होगा कि अगर आप कभी ये ये फुल पेज पैटर्न है जॉन का, ये आपका जस्ट उस पार्ट ऑफ द फ्रेम का, ये लो, आया पैटर्न स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, रेपिटेशन, इस तरह पैटर्न बनता है। पैटर्न किसी चीज का भी बन सकता है। ये तो मैंने एक सिंपल नेम लिखा ना, आप कोई और उसके ऊपर परफॉर्म करना चाहो, कुछ बनाना चाहो, बना सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि यार एक काम करो, एक ना यहाँ पे कुछ शेप्स ले लेते हैं, वो पैटर्न का हिस्सा बना लेते हैं। ये देखो, एक शेप बनाई, इसके अंदर फिर मैंने कर दिया ब्लैक कलर का। एक और शेप बनाई, ये शेप्स मैं आपको इंशाल्लाह आज पढ़ाऊंगा। एक ये शेप बना देते हैं ऐसे करके, डिजाइन करके। ठीक है, और लेयर पैनल में जरा चले जाओ विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि मुझे कुछ सेटिंग करनी है इसकी। सेटिंग क्या करनी है बताने लगा हूँ। ये देखो, ये जो सर्कल है ना, इसको मैं नीचे लेके आऊंगा, सर्कल को, क्योंकि सर्कल टॉप पे है, या सर्कल चले मैं इसका फिल ऑफ करने लगा हूं। सर्कल वाले लेयर को सिलेक्ट किया, ये ऊपर फिल है, यहां से कर लो, या प्रॉपर्टी में जाके यहां से कर लो फिल, एक ही बात है। ये देखो, फिल को क्या कर दूं,
बंद कर दो, नन कर दो, ये नन के लिए, क्रॉस जब रेड देखो नन के लिए होता है, ये फेल कर रहा है, मुझे नहीं चाहिए, नन। ये लो, इसको मैं इंशाल्लाह पूरे को एक्सप्लेन करूंगा। अब लेयर पैनल में मैंने ये पैटर्न मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चलो इसी को अटेम्प्ट करते हैं। कहाँ पे, आपके जो पैटर्न में, जो कि एक मॉडल के बैकग्राउंड में आपने पैटर्न ऑन करना है। अब आपने करना क्या है, सिलेक्शन करनी है। एक चीज का ख्याल करना स्टूडेंट्स, कलर इसका ब्लैक ही रखना, पैटर्न का जो कलर बनाना है वो ब्लैक ही बनाना, ब्लैक हो या व्हाइट हो, बस दो चीजें रखनी है। थर्ड कलर इसमें रेड ग्रीन ब्लू ना कर देना। ये रेक्टेंगल जो है ये ब्लू कलर ग्रीन की हो सकती थी, टेक्स्ट जॉन रेड ग्रीन लाइट जो दिल करता था कर रहे, लेकिन आपने पैटर्न जब बनाना है टेक्स्ट को ब्लैक रखना है, चाहे शेप्स हैं ब्लैक रखनी है, फिल है ब्लैक रखना है, टेक्स्ट है ब्लैक रखना है, ये ब्लैक ही है इत्तेफाक से सारा। सिलेक्ट करके अगला काम, डिफाइन कहां होता है, एरिड में, डिफाइन पैटर्न, एक नया पैटर्न बन गया, जॉन पैटर्न 3। अब आपकी मर्जी है, जो अच्छा लगता है पैटर्न इसकी बैकग्राउंड में लोड कर दो, फिल कर दो। पैटर्न आपने सबसे पहले पैटर्न को यहां से हाईलाइट करना है, नंबर 1। नंबर 2, फिर इस लिस्ट में जाना जो इसके नीचे पड़ी हुई है। और 3 पैटर्न कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, ट्रीज, ग्रास, वाटर। इसके अलावा आपको पैटर्न अगर करने हो तो उसको डाउनलोड करना पड़ता है। ये वो पहला वाला पैटर्न है जॉन का जो सिंगल वर्जन था, ये जॉन सिंपल आपका वर्टिकल वर्जन, ये सर्कल और रेक्टेंगल के साथ एक थर्ड पैटर्न, ये ऑन किया, ओके कर दिया। देख रहे हो पैटर्न। अगर आप कहते हो सर इसका साइज छोटा नहीं हो सकता था, बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए आपको उस पेज पे जाके इसका साइज छोटा करना पड़ेगा। बिग साइज था ना, इसलिए बिग साइज 3 दफा आया है, और ये छोटे छोटे करने हैं, इसका साइज ही छोटा कर दो। क्या ये हो सकता है, क्या ये इसको किया जा सकता है? ये अगले लेवल की बात है, अभी थोड़ी देर के लिए इसको पोस्टपोन कर देते हैं। सिर्फ मैंने आपको ये बोला कि पैटर्न का जो साइज होता है वो अपने आप को रिपीट करता है। अगर ये साइज छोटा 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 होता तो ये छोटे छोटे पैटर्न आपको बैकग्राउंड में नजर आते हैं। बिग साइज है तो बिग साइज नजर आएगा पेज के ऊपर। अच्छा, अब लगे हाथ एक और बात भी मैं आपको बता दूं। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये पैटर्न जो होते हैं 3 के अलावा, फोटोशॉप आपको ऑफर तो 3 ही करता है, वाटर, ट्रीज, ग्रास। इसके अलावा कहां से मिलते हैं पैटर्न, गूगल कर लेते हैं। लेट्स सी, आई नीड सम मोर पैटर्न्स, गूगल पैटर्न इन फोटोशॉप, आई नीड टू डाउनलोड दोज पैटर्न्स इन फोटोशॉप। अच्छा, जैसे ही मैंने एंटर किया, आई नीड टू डाउनलोड पैटर्न्स, डाउनलोड कर दे, डाउनलोड पैटर्न्स, फ्री, पेड भी होते, फ्री करते हैं। अच्छा, पैटर्न जो है एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, ब्रश इजी के नाम से, खुद ही आ गया टॉप ऑफ द लिस्ट, ठीक है, ब्रश इजी, इसको आप क्लिक करते हैं। ये मैं आपको लिस्ट दे भी देता हूँ, ये मैं व्हाट्सएप पे भी आपको दे देता हूँ लिंक, ताकि आप यहाँ से अगर डाउनलोड करना चाहो आप पैटर्न यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करनी है ना आप लोगों ने, तो व्हाट्सएप ग्रुप में होना आपका लाजम है। जब तक नहीं होगे, ये मैं ड्यूरिंग सेशन इस तरह के डिफरेंट एक्शंस करता रहूँगा तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगी कि ये मैंने कहाँ से क्या किया, किस लिए किया है, ठीक है। और ये brusheasy.com की मैंने आपको वेबसाइट का यहाँ पे लिंक दे दिया है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को। तो आप जब कभी प्रैक्टिस करना चाहो और डाउनलोड करना चाहो, इंटरेस्टिंग ब्रशेस पड़े हुए हैं, ये यहाँ से ब्रशेस भी पड़े हुए हैं, पैटर्न भी पड़े हुए हैं। 3 चीजें अलग अलग है स्टूडेंट्स, एक है ब्रश, एक है पैटर्न, एक है शेप। 3 चीजें मैं आपको यहाँ पे मिलेंगी, तीनों। एक्चुअली मैं आपको बता क्या रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे आप 3 चीजों के लिए जाओगे, ब्रश के लिए, पैटर्न के लिए और शेप के लिए। अभी मैंने इसमें से ना तो ब्रश की बात कर रहा हूँ ना शेप की बात कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पैटर्न की बात कर रहा हूँ।
तो आपने अभी पैटर्न पे फोकस करना है, बनाना है अपना, खुद क्रिएट कर लो और सिलेक्ट करके ऐड कर लो। और अगर आपको डाउनलोड करना है तो इस वेबसाइट पे चले, और भी बेशुमार है, लेकिन अभी चलते हैं इसी वेबसाइट पे। यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो वेबसाइट की तरफ आप चले जाओगे। ये पैटर्न पढ़ेंगे, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है फोटोशॉप पैटर्न्स। यहां से आप अच्छे अच्छे पैटर्न मौजूद हैं, आप इंटरेस्टिंग पैटर्न मौजूद हैं, आप इनको डाउनलोड कर लो। कैसे करेंगे डाउनलोड, इंस्टॉल कैसे करेंगे? वेरी इजी वे टू डू इट। ठीक है, आपने जस्ट क्लिक करना है, ये फ्री डाउनलोड का बटन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। ये आपके पास जिप फाइल आपके पास बन रही है, डाउनलोड हो रही है। और ये जब डाउनलोड हो जाए तो ये डाउनलोड के फोल्डर में आपको ये जिप फाइल मिलेगी। कहाँ मिलेगी? डाउनलोड के फोल्डर में। और ये फाइल आ गई, राइट क्लिक किया। अच्छा, आप किसी फोटो का भी पैटर्न बना सकते हो, किसी बंदे की फोटो का भी पैटर्न बना सकते हो। अपने नाम का तो बना दिया ना, शेप्स मिला उलू के भी पैटर्न बना दिया। आप एक फोटो डाउनलोड करो, उसमें से पैटर्न उठा लो। वो भी करते हैं, दो काम करते हैं। एक तो ये जो फाइल मैंने डाउनलोड किया है इसको एक्सट्रैक्ट कीजिएगा। ये लेडी मॉडल देख रहे हो साइड पे पड़ी हुई है, इनका पैटर्न बनाते हैं और बैकग्राउंड में फोटो के लगा देते हैं। ये देखो, बस ये एहतियात करना, पैट फाइल होती है, पैट मतलब पैटर्न फाइल होती है, ये दरमियान में दिख रही होती है। इसको आपने कनेक्ट करना है फोटोशॉप में। कहाँ पे? जहां पे आप वाटर और बाकी देख रहे हो वहां पे ये भी आने वाले हैं। देखते हैं क्या है इसके अंदर और कैसे लगते हैं। इधर क्लिक करते हैं, एडिट में गए, फिल में गए, अब पैटर्न। यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया, सॉरी, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, पैटर्न को पहले ले लेना, फिर इसमें से जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पैटर्न नहीं दिखाई दे रहे। तीन वो हैं ग्रुप्स जो उसने दिए थे, तीन वो हैं जो आपने खुद बनाए थे। अब वो पैटर्न किधर मिलेगा? ये आइकन दिख रहा है, गियर आइकन सेटिंग का। यहाँ जाके क्या हमें इंपोर्ट नजर आ रहा है? इंपोर्ट नजर आ रहा है तो इंपोर्ट कर लो। कहाँ पड़ा है? डाउनलोड में, अभी किया है मैंने डाउनलोड फाइल किया है। और ये पैटर्न इसमें आ गए, ये देखो, देखते हैं, ओपन करो जरा इसको, ये पैटर्न आ गया। लग गया? कितना जबरदस्त काम है। इसका मतलब आपके पास वेबसाइट मौजूद है, आप पैटर्न बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हो, आप डाउनलोड करो। डाउनलोड करके अच्छे अच्छे पैटर्न अवेलेबल हैं, इनमें से जो भी क्लिक करके ओके करोगे वो बैकग्राउंड में उस तरह के पैटर्न आपको लगते हुए नजर आएंगे। एक हमारे पास, और अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे किसी फोटो का पैटर्न बनाना है, फोटो का पैटर्न बना के देखते हैं। लेट्स सी, न्यू। ये मैंने अभी एक मॉडल मैंने चैट जीपीटी वेबसाइट से क्रिएट करवाई है, लेके आते हैं। कहाँ पड़ी हुई है? अच्छा, इंपोर्ट करने का एक आसान तरीका ये भी होता है जो मैं करने लगा हूँ। जहां पे आपके इमेज पड़े हों, जैसे डाउनलोड में मैंने इमेज रखा हुआ है, ये वाला, इसको मैंने लेके आना है। ड्रैग करके फोटोशॉप में ऐसे भी लेके आ सकते हो, यहाँ पे प्लेस कर, ऐसे भी ला सकते हो इंपोर्ट करने के बजाय, ये भी वे है। अच्छा, इसमें से मुझे आइज का पैटर्न लेना है, सिलेक्ट करो, ये मूव टूल के बराबर में सिलेक्ट टूल है। आइज, अब जिस पेज पे आपको प्लेस करना है उस पेज पे चले जाओ। देख रहे हो कितना खूबसूरती से आपका वो फ्रेम में एज ए पैटर्न के तौर पे बैकग्राउंड में वो आपको दिखाई दे रहा है। फोटो को अगर आपने दाएं बाएं करना हो तो फोटो पे क्लिक करके मूव करना पड़ता है।
हमेशा याद रखना, मूव करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है, मूव करके, और मूव करते हुए आपको हैंडल भी नजर आते हैं। अगर आप इसको रोटेट करना चाहो, इसका साइज करना चाहो, यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। और अगर आपको कहा जाए मुझे यहाँ पे एक और फोटो, 3 और फोटोज यहाँ पे प्लेस करने हैं बैकग्राउंड के साथ, तो आप फोटोज को ले आओ। अब फोटो को लाने के मैं आपको 2-3 तरीके बताने लगा हूँ। एक तो आप इंपोर्ट कर लो, जैसे वो कॉन्टेक्चुअल मेन्यू से आता है, इंपोर्ट था ना उसमें बटन, वहां से ले आओ। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप फाइल में जाओ, प्लेस कर लो, प्लेस, फाइल में जाके प्लेस, यू वांट टू प्लेस, एम्बेड करना है, लगाना है, कौन सा इमेज लगाना है आप इसमें से ले लो। लेकिन अगर आपने उस इमेज के ऊपर वर्किंग करनी है, बैकग्राउंड खत्म करने हैं, तो फिर ये ना करना, फिर न्यू फाइल में इसको लेके आके उसका बैकग्राउंड निकाल के फिर यहाँ पे ले आओ। अगर मैं इस तरह लेके आता हूं, चलो कोई मसला नहीं, ले आते हैं, ये इमेज आ गया, ठीक है। इस इमेज की प्लेसमेंट जहां करनी है कर लो, जो साइज करना है कर लो, साथ रखना है रख दो। अगर आपको मैं कहूँ इसकी बैकग्राउंड खत्म करनी है मुझे, हो जाएगी खत्म, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वो कैसे, इस फोटो में से इसकी ये बैकग्राउंड खत्म करनी है, क्या करें, सिलेक्ट सब्जेक्ट, देन इनवर्स, डिलीट। अगर आपका कंट्रेक्चुअल मेन्यू नहीं अवेलेबल है, आपके पास दूसरी ट्रिक भी है। इस लेयर पे क्लिक किया, एक चीज का ख्याल करना, चूंकि आपने इसके इमेज के पिक्सेल्स को एक्शन में लेके आना है, ये थंबनेल स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, यू नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू रास्टर, ये इसके बगैर काम नहीं होगा। आप ये थंबनेल जब देखो ना, इसका ये थंबनेल जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट, बड़ी इसकी लंबी स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगा सारी क्या है। जब कभी ये कॉर्नर पे ये नजर आ रहा हो, तो इसको रास्टराइज कर लो। रास्टराइज करने की आसान सी ट्रिक ये है कि ब्रश टूल को इसके ऊपर जाके क्लिक कर दो, ये खुद ही रास्टराइज कर देगा। दूसरा तरीका ये है, मेन्यू के थ्रू जाओ लेयर में, और रास्टराइज पे जाके इसको कहो मुझे लेयर रास्टराइज कर दो, आप जैसे पसंद करो, दोनों ठीक है, ये लो। और जब ये हो जाए, आपको क्लियर उसकी इंडिकेशन वहां से गायब होती हुई नजर आएगी स्मार्ट की। अब आप इस लेयर को ही क्लिक रखो और इसका सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो। जब सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, ये लेडी मॉडल सेलेक्ट हो जाएगी, और जब लेडी मॉडल सेलेक्ट हो जाएगी, आपने लेडी को रिमूव करना है या इसका आउटसाइड एरिया। अगर तो आउटसाइड एरिया करना है, तो इसका इन्वर्स कर लो, सेलेक्ट में जाके यहाँ इसके अंदर आके यहाँ पे राइट क्लिक करके, सॉरी यहाँ पे आप साइज छोटा कर लेते हैं ब्रश का, ब्रश का साइज बहुत बड़ा है। अच्छा, ब्रश मैंने सेलेक्ट किया, मूव, सिलेक्शन है। स्टूडेंट याद रखना, अगर आपने सिलेक्शन की है, सिलेक्शन के लिए ये टूल्स होते हैं ऊपर 3, ये टूल्स ये याद रखना, एक ये मैं आपको बाकी भी करवाऊंगा, ये तीनों बड़े सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आपने सिलेक्शन की भी है, तो इसी टूल पे जाके इसके अंदर राइट क्लिक करना, किसी और पे क्लिक करके राइट क्लिक नहीं करना, नहीं होगा इनवर्स। आया ना इनवर्स, इस पे क्लिक किया हुआ था, नो, इस पे क्लिक किया होगा, नो। ये सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन से रेलेवेंट एक्टिविटीज इससे कंट्रोल होती है। और यहां पे जाके अब आप यहां पे राइट क्लिक करोगे, जरूर आएगा इनवर्स, और जब इनवर्स आ गया है, उसको डिलीट कर दो। ये देख रहे हो। और अगर आपने इसको ट्रांसफॉर्म करना है, इस मॉडल का साइज छोटा बड़ा मूव करना है, दाएं बाएं करना है, यू नीड टू यूज मूव। और मूव टूल को क्लिक करने से पहले एक काम कर लेना कि ये जो सिलेक्शन हुई हुई है ना, इसको डीएक्टिवेट कर देना, कंट्रोल डी। जब आपका काम हो गया है, फिनिश हो गई जॉब, डीएक्टिवेट करो। एक्टिव सिलेक्शन इस वक्त सिर्फ मॉडल का फेस ये है, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी करते हैंडल नजर आने शुरू हो जाएंगे। उससे पहले हालांकि मैंने क्लिक किया था मूव टू पे, हैंडल नजर नहीं आ रहे थे, अब आ गए। मतलब ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ख्याल करोगे तो आपको फोटोशॉप में मजा आएगा काम करने में, वरना परेशान बैठे रहोगे कि यार वो हैंडल आ रहे थे, वो क्यों नहीं आए। एक छोटी सी गलती की वजह से क्या, सिलेक्शन को डीएक्टिवेट नहीं किया था, हैंडल नजर नहीं आ रहे थे, अब आ गए।
अब आ गए तो इसको साइज करो, रोटेट करो, मूव करो, जो दिल करता है आप इसको कर सकते हो। कहीं और प्लेस करना है तो इसको इजिली प्लेस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपने टेक्स्ट लिखना है, उसका नाम देना है, इधर मारिया और इधर जॉन देना है। आप बिल्कुल इसको टेक्स्ट प्ले कर सकते हो इसके ऊपर। आप ये चले जाओ, हॉरिजॉन्टल लिखना है तो ये ले लो, वर्टिकल लिखना है तो ये ले लो, हॉरिजॉन्टल लिखते हैं ये लो, और जहां भी आपने टाइप करना है वहां पे आ जाओ। और एक चीज याद रखना, जब आपका टेक्स्ट ऐड होता है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ये लेयर एक और यहाँ पे आ जाएगी टेक्स्ट की। हर चीज अलग अलग लेयर पे होगी, और जो चीज आप एंड पे एंटर करोगे लेयर में टॉप पे होगी। जो सबसे पहले बना था वो बिल्कुल बॉटम पे। ये स्टैकिंग ऑर्डर होता है इसका। आपने एक चीज, अच्छा इसका एक और भी बात आपको मैं बता दूं कि जिस लेयर के साथ कनेक्ट करना है उस लेयर को क्लिक कर दो। अगर आपने जॉन के साथ रखना है यहां पे क्लिक कर दो, अगर आपने मारिया का टेक्स्ट लिखना है यहां क्लिक कर दो, ये भी जरूरी है। और इससे होगा क्या बताता हूं आपको। ये मारिया वाली आपने फोटो सेलेक्ट की, यहाँ पे गए, और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ लाइक दिस, जैसे मैंने क्लिक किया एक टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आना शुरू हो गया। इसका क्या साइज है, साइज ऊपर आपको दिख रहा है। बिग साइज लेना है 30, 36, ठीक है, बाद में भी कम ज्यादा कर सकते हैं, टेंशन नहीं लेनी। 30 साइज, कलर रेड, बाद में भी कर सकते हैं, टेंशन नहीं लेनी। फॉन्ट अच्छा सा कोई, जो भी आपका दिल करता है, जैसे आप ले लोगे यहां पे लिख दो। और जिस लेयर को आपने क्लिक किया हुआ था उसके ऊपर देखो मारिया की लेयर आ गई। ये अब मैं अगर कहूं कि मैं अगर मिस्टर जॉन की लेयर को क्लिक करता हूं तो ये नई लेयर किधर बनेगी। अगर इसको क्लिक किया हुआ है और यहां पे जाके मैं लिखता हूं, और अगर इसको ऊपर नीचे करना हो ना, सबसे आसान ट्रिक होती है हैंड टूल। हैंड टूल के लिए स्पेस बार प्रेस कर दो, या ये हैंड टूल है ऊपर करने के लिए। जैसे कोई चीज पकड़ के ऐसे ऐसे नहीं कर रहे टेबल पे, ये वही चीज है हैंड टूल। और बालकात आप जल्दी में होते हो, हैंड टूल पे क्लिक करने की बजाय आप यहीं पे मूव भी कर रहे होते हो और हैंड टूल पे जाना होता है, सरसरी आप टेम्परेरी तौर पे जाना होता है, तो स्पेस बार से शॉर्टकट से जा सकते हो। स्पेस बार से जूम करना है, आप जेड प्रेस करके जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ये जूम आउट हो रहा है, जूम इन के लिए ऑल्ट प्रेस करके ये कर सकते हो, जूम इन और जूम आउट। जेड इसकी शॉर्टकट की है, जूम इन जूम आउट की, और एच हैंड्स की शॉर्टकट की है। नीचे वाले दोनों टूल्स की बात बता रहा हूँ, ये दोनों बराबर में पड़े हैं, दोनों का अलग अलग रोल है। मूव करना, स्क्रॉलिंग, और एक जूम इन जूम आउट, ठीक है। तो ये बालकात हम ऊपर टूल पे ही रहते हैं, और मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा क्लिक करने पे जाऊं फिर एक्शन में आऊं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट जेड प्रेस कर दिया करता हूँ। और जेड प्रेस करके जब मैं देखता हूँ ये तो जूम आउट की है, तो ऑल्ट प्रेस करता हूँ तो जूम इन हो जाता है, ऑल्ट छोड़ता हूँ जूम आउट, ऑल्ट प्रेस करता हूँ जूम इन, ठीक है। और अगर हैंड साइन को यूज करना है स्पेस बार, और जहां पे आपने टेक्स्ट टाइप करना है वहां पे आप क्लिक कर दो, टूल ले लो। हर टूल जब तक क्लिक नहीं करोगे एक्टिव नहीं होगा, काम नहीं होगा। हर टूल की अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। आज के दिन में आपने मूव टूल भी देखा, आपने उसके बराबर में सिलेक्शन टूल भी देखा, आपने हॉरिजॉन्टल टाइप वर्टिकल टाइप टूल भी देखा, आपने आज सर्कल टूल भी देखा, आज आपने रेक्टेंगल टूल भी देखा, आज आपने हैंड टूल भी देखा, आज आपने जूम टूल भी देखा। इसके अलावा मेरा ख्याल मैंने कोई टूल नहीं बताया। थोड़ा थोड़ा टच दे रहा हूँ, जैसे जैसे क्लास मैच्योर होती जाएगी इतनी की प्रैक्टिस होगी इन टूल की कि आपको जो है जुबानी याद हो जाएंगे किस टूल से क्या करना है। और अपनी आदत आपने इस तरह बनानी है, टूल्स को प्ले करो, प्रैक्टिस होगी। जब प्रैक्टिस होगी आप फिर आंखें बंद करके काम कर सकते हो। आंखें बंद करने का मतलब यह है कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सकते हो। ये नहीं कि आंखें वाकई बंद कर लेनी है, वो नहीं होगा काम, ठीक है। मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपने। तो आपने टेक्स्ट टूल लेना है और यहाँ पे आपने जॉन लिखना है, मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन। अगर आपको इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट करना हो तो आप इसकी ग्राउंड बनाओगे। एक चीज देख रहे हो, जिस लेयर पे क्लिक किया होता उसके ऊपर लेयर बनती है, देख रहे हो। मैंने जॉन की फोटो को क्लिक किया तो उसके ऊपर लेयर बनी। जब मैंने, ये भी एहतियात करनी जरूरी है,
पे कहां पे क्लिक हुआ है, किसके साथ कंटेंट को कनेक्ट रखना है। क्योंकि आप जब काम करोगे, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, जब तक इसकी सेंस आपको क्लियर नहीं होगी, आपको दिक्कत होगी काम करने में। मैं इन दोनों को ग्रुप में डालने लगा हूँ, इन दोनों का ग्रुप बनाने लगा हूँ। अब मैं आपको ग्रुप बनाना भी सिखाने लगा हूँ। ग्रुप क्या, मारिया और मारिया का फोटो एक ग्रुप में, लेयर इकट्ठी हो जाएगी एक ग्रुप में, और जॉन का फोटो एक ग्रुप में। ग्रुप भी बनते हैं। ग्रुप के बनाने के लिए स्टूडेंट्स ये यूज होता है, ये प्लस के साथ छोटा सा आइकन दिख रहा है, ये ग्रुप बनाने के लिए यूज होता है। अभी मैं वो भी बना के दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा सा काम करना है। काम ये करना है, एक बॉक्स भी बना के इसके नीचे रखना है ताकि टेक्स्ट जरा प्रोमिनेंट हो जाए। अब वो पीछे जो आइस पड़ी हुई ना, उसकी वजह से टेक्स्ट इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा, तो मैं चाह रहा हूँ कि मिस्टर जॉन के नीचे एक बॉक्स बना दूं व्हाइट कलर का, उसके ऊपर ये प्रोमिनेंट हो जाएगा, अच्छा लगे ना जो बनाया है, जो भी आपने बनाया है। तो हम मिस्टर जॉन के ऊपर जाते हैं। कहाँ चाहिए टेक्स्ट, जो जॉन टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके नीचे चाहिए या उसके ऊपर बॉक्स चाहिए, नीचे चाहिए, तो इसके नीचे पे क्लिक कर दो। अब अगर आप बॉक्स बनाओगे ना, इन दोनों के दरमियान में बनेगा, नाम के और फोटो के दरमियान में। लेकिन अगर आपने इधर क्लिक कर दिया तो इसके ऊपर बनेगा, इनके दरमियान में। तो जब आपने, मैं आपको बना के दिखा देता हूं, ये देखो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दी, आपने फॉलो नहीं किया, आगे तो सर देखी जाएगी। सर ने कहा था दरमियान में, मैं चलो यहां करता हूं बॉक्स, क्या होगा, ये दो रेक्टेंगल, ये बनाया, जैसे बना के छोड़ा, एक रेक्टेंगल बना, उसके बॉर्डर भी आए ब्लैक कलर के। और अगर इसकी फिल ऊपर देखो, फिल है ना, मैंने फिल डाल दी इसकी, व्हाइट डाल देते चलो। ये हुआ क्या, लेयर पैनल में जाओ, लेयर पैनल में आपकी छोटी सी गलती की वजह से बॉक्स बन गया टेक्स्ट के ऊपर, टेक्स्ट छुप गया उसके नीचे, रेड कलर का था, टेक्स्ट छुप गया नीचे। तो मैंने क्या कहा था कि फोटो पे क्लिक करो ताकि जॉन टेक्स्ट और फोटो के दरमियान में बॉक्स आए और टेक्स्ट के नीचे आए बॉक्स, ऊपर ना आए। एक छोटी सी गलती हुई है, कोई टेंशन नहीं लेनी, आपने इस बॉक्स को रेक्टेंगल क्लिक करके ड्रैग करके नीचे ले आओ, टेक्स्ट विजिबल हो गया। कोई बात नहीं, कोई इतनी बड़ी क़यामत नहीं आ गई, कोई इतनी बड़ी गलती नहीं हो गई, सिर्फ आपने राइट जगह पे क्लिक नहीं किया हुआ था। और याद रखो, जिस जगह पे क्लिक किया होता है लेयर उसके ऊपर बनती है, जो भी नई चीज बनती है उसके ऊपर बनती है, क्लिक पॉइंट के ऊपर बनती है। तो अगर आपने गलती से मिस्टर जॉन को क्लिक किया था, लेयर उसके ऊपर ही बननी थी, रेक्टेंगल की, वो बन गई। लेकिन आपने इसको ठीक कर सकते हो, वो टेंशन नहीं। ये दोबारा से देखो, एक्चुअली यहां बनी थी, ये रेक्टेंगल ऊपर बना था ऐसे, रेक्टेंगल के नीचे चला गया ना टेक्स्ट जॉन। इसलिए बोला आपको मैंने स्टार्ट में ही कि लेयर को सीखो। लेयर को नहीं सीखोगे, आपके लिए मसले होंगे, आपको कंट्रोल करने में मुश्किल होगी, आप कंटेंट को कंट्रोल करने में डिफिकल्टी होगी, कौन सी चीज ऑर्डर मालूम करने में डिफिकल्टी होगी। और कोई चीज आगे पीछे करनी हो, इसका मतलब इसको ऑर्डर में नीचे लेके आना है, तो आप इसको क्लिक करो और ड्रैग करके इसके नीचे ले आओ, दैट्स इट। टेक्स्ट में काम करना है, साइज थोड़ा बड़ा करना है जॉन का, क्लिक करो। ये जॉन का मैंने लेयर सेलेक्ट की हुई है, इसके हैंडल नहीं आ रहे। अगर हैंडल ना आए स्टूडेंट्स, तो कंट्रोल टी कर दिया करो। हैंडल से क्या होगा, स्ट्रेच वगैरह कर सकते हो। एक तो देखो, टेक्स्ट को स्ट्रेच नहीं करना चाहिए, असूल की बात है। अगर करना भी है, कॉर्नर हैंडल से करना चाहिए, ताकि जिस रेशो से विड्थ बढ़ रही है हाइट भी बढ़े, विड्थ कम हो रही है हाइट भी कम हो, सेम रेशो से। ये ना हो कि आप ऐसे खींचो टेक्स्ट को, वो लंबूतरा सा हो जाए, बुरा हो जाएगा, वो आपका टेक्स्ट की एक्चुअल लुक ही खराब हो जाएगी, जिसे बोलते हैं फॉन्ट खराब हो जाएगा। फॉन्ट जब भी हो, टेक्स्ट जब भी हो, इसका साइज बड़ा किया करो, स्ट्रेच ना किया करो। मैं दोनों करके दिखा देता हूं। आपने इस पर क्लिक किया, जिस टूल से आपने क्लिक किया वो टूल को आप ऑन करो, जिस टूल से लिखा है ऑन करो, यहां पे आके इसके ऊपर क्लिक कर दो, आपका कर्सर आ गया वहां पे, देख रहे हो। आप फॉन्ट बड़ा कर लो, पूरे का करना है या सिर्फ जॉन का करना है, सिर्फ जॉन का करना है। ये लो, जॉन को सिलेक्ट किया, और बड़ा कर लो, स्क्रॉल व्हील से भी कर सकते हैं ऐसे, क्लिक करके ना इसके इनसाइड, ये स्क्रॉल व्हील ये वाला,
ऊपर वाले बॉक्स में क्लिक करके, छोटा भी कर सकती है, देखो बड़ा और छोटा, या यहां पे क्लिक करके डायरेक्ट नंबर भी क्लिक कर सकते हो। समझ आ रही बात? ये चीज आपने सीखनी है। आप ये करना मुनासिब है, ना कि आप ये करो जो मैं करने लगा हूं। ये देखो, अगर मैं कंट्रोल टी करता हूं, ट्रांसफॉर्म करता हूं, टी फॉर ट्रांसफॉर्म, अगर आप वो की भूल जाए तो एडिट मेन्यू में ट्रांसफॉर्म की देख सकते हो, कंट्रोल टी ये लिखी हुई है, क्लिक करो। हैंडल आए कि नहीं आए? पहले नहीं आ रहे थे, अब आ गए। अब अगर आपने इसको इस तरह स्ट्रेच किया ना, ये शेप खराब हो जाएगी, मतलब टेक्स्ट की लुक खराब हो जाएगी। ये देखो, ये तो लग ही नहीं रहा कि वो टेक्स्ट है जो लिखा गया था, लुक खराब होगी ना। ये इसको स्ट्रेच करते हो वर्टिकल, ये देखो, ये तो फॉन्ट ही बिगड़ गया। तो क्या करना चाहिए? दो तरीके हैं इसके सोल्यूशन। फॉन्ट साइज बड़ा करो, स्ट्रेचिंग ना करो, फॉन्ट साइज बड़ा करो, जैसे मैंने आपको करना सिखाया। फॉन्ट साइज बड़ा करने के लिए आपने हॉरिजॉन्टल टाइप टूल में जाना है। जिस एरिया का आपने कलर वलर चेंज, सॉरी, जिस एरिया का आपने कलर चेंज करना है या साइज चेंज करना है, उस एरिया में आ जाओ, सिलेक्ट कर लो ऐसे, और यहां से कलर सेट कर सकते हो। ऊपर वो देखो, ब्लू देना है। फॉन्ट चेंज कर सकते हो, ये देखो, साइज चेंज कर सकते हो, ये देखो। ये हो गया। और अगर आपने इसको मूव करना है तो मूव टूल से करना है। और अगर आपने साइज चेंज करना भी था तो बेहतर है ये कॉर्नर वाले हैंडल से करो। लेकिन ये भी करने से पहले आपने एक एहतियात करनी है। क्या एहतियात करनी है? कैंसिल कर देता हूँ, गलत हो गया। एहतियात ये करनी है, ऊपर देखो, जब आप इसको स्ट्रेच करते हो, आप जब इसका साइज वाइज आप बड़ा करते हो, तो ऊपर आप यहाँ पे देखो, ये हैंडल, ये लॉक ऑन कर दो। ये लॉक ऑन करने से फायदा ये होता है, विड्थ बढ़ेगी, हाइट भी बढ़ेगी, विड्थ कम होगी, हाइट भी कम होगी, लुक चेंज नहीं होगी इसको, फॉन्ट की डिस्टर्ब नहीं हो रहा। ऊपर लॉक ऑन करना है, ये वाला। अगर ये ऑफ होगा तो ये हो जाएगा फिर आपसे खाना खराब। उल्टा भी कर सकते हैं टेक्स्ट, ये देखो, रिवर्स भी कर सकते हैं। अब ये मिस्टर जॉन है, अगर आपको कहा जाए यार इसका एक रिफ्लेक्शन जनरेट करना है, रिफ्लेक्शन जनरेट करो, ये देखो, ये मिस्टर जॉन यहां रखा, ये मिस्टर जॉन की लेयर। अब आपको मैं एक तरीका बताने लगा हूं कि जो आपने कंटेंट इस वक्त आपने क्लिक किया हुआ है, लेयर को क्लिक किया हुआ है, इसकी डुप्लीकेट लेयर भी बन जाती है। डुप्लीकेट कॉपी पेस्ट कर लो, या या आप ड्रैग करके इस पे ड्रॉप कर दो प्लस पे। क्या जॉन दो दफा लिखा हुआ नजर आ रहा है? और एक दूसरे के ऊपर है इसलिए दो नजर नहीं आ रहे। तो ऊपर वाले को पकड़ो और यहां से इसको नीचे की तरफ कर दो, उसका रिफ्लेक्शन आ गया। फ्लिप जिसे बोलते हैं, फ्लिप कर दिया। इस तरह भी दिखा सकते हो, क्लोज करना है ऐसे, ऐसे भी दिखा सकते हो। इसकी आप ट्रांसपेरेंसी को भी कंट्रोल कर सकते हो। वो कैसे? लेयर पे क्लिक करो और यहां से ओपेसिटी डाउन कर दो, ऐसे लग रहा है जैसे रिफ्लेक्शन है उसका, शेडो, काइंड ऑफ शेडो। अच्छा, ये जो काम मैंने करके दिखाया है, इसकी आसान सी ट्रिक देखो। क्लिक किया, इस पे आए, ऑल्ट प्रेस किया, ऑल्ट, और ड्रैग करके नीचे ले आए। ये सबसे आसान काम है डुप्लीकेट बनाने का। बना या नहीं बना डुप्लीकेट? एक और तरीका, जिस लेयर को क्लिक किया हुआ है कंट्रोल जे कर दो। कंट्रोल जे असल में शॉर्टकट की है डुप्लीकेट करने की। ड्रैग करके प्लस पे छोड़ दो एक, कंट्रोल जे कर दो दो, कॉपी पेस्ट कर दो तीन, चौथा ये काम जो मैं कंट्रोल जे करवा रहा हूं, ये देखो, कंट्रोल जे से कॉपी बनी इसकी, वो देखो।
अब आपने कुछ भी नहीं करना, ऊपर वाली कॉपी को सिलेक्ट करना है, नीचे वाली को नहीं, ऊपर वाली को क्लिक करना है और इसके हैंडल को पकड़ के नीचे की तरफ ले आओ और जहां पे प्लेस करना है मूव करके इसको रख दो। कलर सेम रखना है, लाइट करना है, ये आपकी मर्जी। कलर इसको डिफरेंट भी रख सकते हो, ग्रे कर दो, आमतौर पे शैडो ग्रे कलर का होता है, या इसकी रिफ्लेक्शन वाले ऑब्जेक्ट की ओपेसिटी डाउन कर दो। क्या बातें आपको समझ आनी शुरू हुई है? और अगर मैं आपको कहूं कि ये सेम काम मारिया के टेक्स्ट के साथ भी करना है तो क्या करना चाहिए मुझे? मैं एक आसान सी ट्रिक बताने लगा हूं, आसान सी ट्रिक बताने लगा हूं। ये मारिया के टेक्स्ट को मैं डिलीट करने लगा हूं, डिलीट लेयर। अब मैं एक काम करता हूं, मिस्टर जॉन वाली लेयर्स को सिलेक्ट करना हूं। मिस्टर जॉन रिफ्लेक्शन, कंट्रोल जे, सॉरी कंट्रोल के साथ नॉर्मल टेक्स्ट उसका, कंट्रोल के साथ रेक्टेंगल उसका, और कंट्रोल के साथ बस ये तीन चीजें। पता कितनी लेयर सिलेक्ट हुई है? तीन। एक कौन सी? व्हाइट बॉक्स वाली। दूसरी कौन सी? नेम वाली। तीसरी वो जो आपने रिफ्लेक्शन रहा है। अब आप, अगर मैं आपको कहूं इसकी कंट्रोल जे कर दो, क्या कर दो? कंट्रोल जे कर दो, इसी की कॉपी बन जाएगी, तीन की तीन कॉपियां बन जाएंगी। वो मारिया के लिए जाके सिर्फ नेम चेंज करना पड़ेगा, बाकी कुछ भी नहीं, मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा तरीका कॉपी पेस्ट कर दो, तीसरा तरीका कंट्रोल जे कर दो, चौथा तरीका ऑल्ट के साथ ड्रैग करके ड्रॉप कर दो ऊपर, तीनों जाएंगे ऊपर। करूं? यहां आए, ऑल्ट प्रेस किया, और ये देखो पर्पल लाइन नजर आ रही है, इसे बोलते हैं स्मार्ट गाइड्स। ये लाइन करने की, लाइन अप करने के लिए, देखो बिल्कुल सीध में आ गया मैं उसके। कितना खूबसूरती से अलाइनमेंट हो रही है, इसे बोलते हैं अलाइनमेंट करना। ये लो, चेक करो, बन गई लेयर्स। तीन जॉन की हैं और ये ऊपर वाली तीन मारिया। अब आपने करना क्या है, हर लेयर पे क्लिक करो जहां पे चेंजेस करनी है, क्लिक कर दिए, टेक्स्ट टूल लो, यहां लिख दो मिस मारिया। टाइम बच गया ना? बाकी चीज जो नहीं चाहिए निकाल दो। ये लो, ये रिफ्लेक्शन ये वाली है ना, क्लिक करो, यहां पे आगे क्लिक कर दो, डबल क्लिक करो, पूरा चेंज कर दो कंटेंट, मिस मारिया। मैंने आपको आसान वाली ट्रिक्स भी बता दी, मुश्किल वाली भी बता दी। नॉर्मली हम जो है टाइम बचाने के लिए ये काम करते हैं, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम कंप्लीट हो जाए। क्या ख्याल है? यहां तक समझ आ गई? अच्छा, आज आपको जो टूल्स मैंने बताए हैं उसमें अभी मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, मेरे पास तकरीबन 20 मिनट हैं, तो 20 मिनट में मैं अब आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि इनको कहाँ पे किस तरह इस्तेमाल करके क्या क्या बन सकता है। टूल के नाम है रेक्टेंगल टूल, इलिप्स टूल, ट्राइंगल टूल, पॉलीगॉन टूल, लाइन टूल। पांच ये हैं, एक कस्टम शेप्स भी हैं। ये वही कस्टम शेप्स हैं जो मैंने कहा डाउनलोड भी हो सकती हैं। कस्टम शेप्स अगर आप देखना चाहो बच्चों, ये क्लिक करके यहां से देख सकते हो, ये कस्टम शेप्स। वाइल्ड एनिमल भी पड़े हुए, जहां पे रखने हैं रख लो। लीफ ट्रीज भी पड़े हुए, ये देखो कितने खूबसूरत। बोट्स भी पड़ी हुई है, ये देखो। फ्लावर भी पड़े हुए हैं, बाद में आपको अपने कैनवस के ऊपर इनका यूज करके डिजाइन बनाने पड़ते हैं, बैकग्राउंड में फ्लावर्स, फ्रंट पे, दाएं बाएं जो बनाना चाहो। और ये सिर्फ इतने ही नहीं है, बर्ड्स हो, स्मोक हो, कोई किसी किस्म की शेप आपको चाहिए दुनिया जहां की, वो आपको मिल जाएगी। खुद बनानी खुद बना लो। ये उसी तरह है जैसा थोड़ी देर पहले पैटर्न बताए थे। पैटर्न और शेप्स में फर्क है। पैटर्न क्या होते हैं? जो फिलिंग में इस्तेमाल होते हैं, ग्राउंड रेडी करने में, जो बैकग्राउंड में पैटर्न फिल किया था। ये क्या है? ये इंडिविजुअल एक शेप है,
ये पैटर्न नहीं है कि ये फिल हो जाएगा पूरी स्क्रीन पे। हाँ, एक काम कर सकते हो, इन शेप्स को स्क्रीन पे लाके इसका पैटर्न बना सकते हो और उसको फिर बैकग्राउंड में लगा दो, ये काम हो सकता है। आप कहते हो सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, कोई खूबसूरत सा पैटर्न फ्लावर का अगर बन जाता तो क्या बात थी। तो मैं कहूँगा यार शेप्स में पड़ी है जाके फ्लावर, किसी एक को लेके आओ और उसको सिलेक्ट करके डिफाइन कर दो पैटर्न। शेप और पैटर्न दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब सबसे पहले स्टार्ट इसी से लेता हूं। ये देखो, मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक ओपन किया हुआ डॉक्यूमेंट है, मैं फालतू चीजें निकाल देता हूँ, मतलब तीनों लेयर को डिलीट कर देता हूँ। ये लो डिलीट कर दी। अब मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे आपको पैटर्न फटाफट बनाता हूँ, लेकिन इस बार पैटर्न जो बनाऊंगा वो मैं किसी शेप के ऊपर बनाऊंगा। शेप कहाँ से मिलती है? शेप्स मिलती हैं लिस्ट में सबसे नीचे, इसे बोलते हैं कस्टम शेप टूल। क्लिक करो, यहां पे आपको कौन कौन सी कैटेगरी अवेलेबल है? प्लांट्स, बोर्ड्स, वाइल्ड एनिमल्स, लीफ। आपको बर्ड्स चाहिए, आपको स्मोक चाहिए, आपको बहुत जबरदस्त किस्म के पैटर्न में भी आपको लिस्ट में दिखाता हूं। सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाना ही है ना, फिर आप जो जितने मर्जी पैटर्न डाउनलोड करो, शेप्स डाउनलोड करो, उसका पैटर्न बना दो। शेप्स का पैटर्न बनाते हैं। हाँ जी, किसी वाइल्ड एनिमल की शेप का पैटर्न बनाए, ऑस्ट्रिच का बना दें। ये लो, अच्छा ये सॉरी क्लिक करना है, यहाँ पे आके क्लिक पर ड्रैग करके वो बना दें। ऑस्ट्रिच आ गई। मतलब जो भी आपको शेप चाहिए, यहां पे आओ, क्लिक करो और जहां पे ड्रॉ करनी है ड्रॉ कर दो, जिस साइज में करनी है कर दो। बने बनाए शेप्स। एक तो थी रेगुलर शेप्स, ट्रायंगल है, पॉलीगॉन है, सर्कल है, एलिप्स है, स्टार है, ये रेगुलर शेप्स है जो मैथ में आपने देखी होंगी। ये वो शेप्स हैं जो फोटोशॉप आपको देता है, अगर आपकी डिजाइन की डिमांड है ले आओ। मुझे अब क्या करना है, मैंने क्यों इसको शेप को इस्तेमाल करना है, किस काम के लिए करना है, ये अब आपकी सोच है, आपका अपना ब्रेन है, आपका अपनी क्रिएटिविटी है। मैं इस शेप को पैटर्न में डालना चाह रहा हूं, क्या ख्याल है? पैटर्न में डालना चाह रहा हूं, अब वो देखो कैसे। टाइगर को डाल दें, ऑस्ट्रिच को डाल दें, जिसको भी रखना है, दोनों को भी रख सकते हो। फिलहाल मैंने ये ऑस्ट्रिच रखी और इसके अंदर फिलिंग क्या है ऊपर देखो, फिलिंग इसकी कोई नहीं है, नन है। आउटलाइन किसकी क्या है? ब्लैक। आउटलाइन का कलर देखो, ब्लैक हो गया, रेड हो गया, ग्रीन हो गया। मैंने आपको बोला था पैटर्न में ब्लैक या व्हाइट के अलावा कोई इस्तेमाल नहीं करना। मैंने इसकी आउटलाइन ब्लैक कर दी। फिलिंग इसकी फिलहाल कोई नहीं है, ब्लैंक है, मतलब ट्रांसपेरेंट है, फिल इन इसके अंदर कोई नहीं रखा मैंने। क्या इसको ले लूं एज ए पैटर्न? ट्राई करें। स्टेप नंबर 1, आफ्टर प्लेसिंग साइजिंग दिस ऑस्ट्रिच, मैं साइज का छोटा कर देता हूं, बहुत बड़ा है। अब साइज किस तरह छोटा होगा? लेयर पैनल में जाओ जरा, इस ऑस्ट्रिच पे क्लिक करो जरा, ये टूल ले लो जरा, और ये हैंडल आगे जरा, और ये लो छोटा कर। अब इसमें एक प्रॉब्लम हो रही है, साइज जब मैंने छोटा किया तो उसकी शेप ही खराब हो गई। इसका सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन बताऊंगा कल, मुझे याद करवाना। इसका सोल्यूशन बताऊंगा, ये तो खराब हो गई शेप। ये देखो, बड़ी तो ठीक है, छोटी करते ही वो बेड़ा गर्क हो गया। हाँ जी, ये मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। अभी आपने क्या करना है, आपने अगर तो छोटे छोटे पैटर्न्स डालने हैं अपने पेज के ऊपर डिजाइन में, तो इसका साइज उतना बनाओ जितना का रखना है आपने। कहां से आई थी ये शेप? कस्टम शेप से। और ये आ गया जी वो शेप, और ये आपने शेप सेलेक्ट कर ली ऐसे, सेलेक्ट करके यहां पे ड्रॉ कर लो ऐसे। एक छोटा सा मैंने डिजाइन एक डियर का बनाया। अच्छा, ये अब आपको क्यों नहीं दिख रहा? इसकी स्ट्रोक की वैल्यू बहुत मोटी है, आउटलाइन जिसे बोलते हैं बहुत मोटी है। अब इसको कम कैसे करेंगे? आप इसी टूल पे क्लिक करो जिससे बनाया था, ऊपर देखो वो है आपकी आउटलाइन, इसको कम करो, ये मोटी दिखेगा ही नहीं।
और ये बिल्कुल पतली कर दी। ठीक है, ये मुनासिब है। अब दिख रही है शेप, ये देखो ये खराब हो गई। ये मैं हमें ठीक है। फिलिंग डालनी है तो बता दो, या ऐसे ही रख दो, ऐसे ही रख दें। फिल डालनी है डाल दो, ब्लैक वगैरह, या नहीं रखनी है वाइट वगैरह, चलो नहीं रखते, फिल मैं नहीं रखता। अब मैं आपको दिखाता हूं क्या होने वाला है। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के लिए टूल मूव के बराबर में है, ये सिलेक्ट करने के लिए होता है। ये आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको डिफाइन कर दो, पैटर्न, नाम रख देते हैं डियर पैटर्न। डियर के स्पेलिंग डबल ही होते हैं ना, डियर पैटर्न। हमारी कौन सी इंग्लिश की क्लास हो रही है, जो मर्जी रखो, डियर पैटर्न, ये लो। अब आपने इसको फिल करना है यहां पे, उसी तरह जिस तरह बाकी काम आपको करवाए, तो शेप जो दी गई थी उनमें से भी शेप को यूज करते हुए पैटर्न बना दिया। तरीका वही है, लेयर पैनल में जाओ, जिस लेयर पे आपने फिलिंग डालनी है उस लेयर को क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद एडिट, फिल, पैटर्न, कौन सा, डियर, किधर है, ये आइस के साथ पड़ा हुआ डियर। कितना खूबसूरती से अब काम कंप्लीट हो गया। इसका मतलब कस्टम शेप्स को आप अपने कैनवस के ऊपर रखना वो भी ठीक है, उसका पैटर्न बनाना वो भी ठीक है। अगर इंडिविजुअल आपको यहाँ पे वो शेप चाहिए थी, शेप तो आ सकती है, शेप का कौन सी बड़ी बात है। आप यहाँ पे शेप में जाओ और यहाँ से शेप लोड कर लो जो करनी है। जैसे आई वॉन्ट टू लोड दिस एलिफेंट, ये लो, ये एलिफेंट शेप आ गई। फिलिंग करनी है, फिलिंग कर लेते हैं, कौन सी, रेड कर दूं, ये लो। स्ट्रोक का कलर ग्रीन कर दूं, ये लो। उसको थोड़ा सा मोटा कर दूं, ये लो। स्ट्रोक पे गौर करो, हो गया कि नहीं हो गया। और जब हो गया है तो आप यहाँ पे साइड पे कहीं क्लिक कर दो, ये लो। दोनों में फर्क है, एक को एज ए पैटर्न इस्तेमाल कर लिया, एक को एज ए शेप वहां पे प्लेस करके दिखा दिया। सेम कॉपी निकालनी है, कंट्रोल जे, ये लो, कॉपी निकल आई है। कॉपी को अब यहां पकड़ो और इसको पलट दो उधर। समझ आ रही बात की, देखो देखो। इसका मतलब है कि कभी भी आप ऐसे कैनवस के ऊपर अपने डिजाइन रेडी करना चाहो, आप अपने पोस्टर्स बनाना चाहो, आप अपने बिजनेस कार्ड बनाना चाहो, यू कैन मेक एनीथिंग। और शेप्स मैंने आपको इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है शेप्स की, और उनमें से शेप को इस्तेमाल करके उसको भी पैटर्न के तौर पे आप यूज कर सकते हो। आप ये नहीं कि सिर्फ एक डियर लेके आए, आप चार पांच शेप्स को इकट्ठा रख के सिलेक्ट करके चारों को डाल दो पैटर्न में। उसे मना थोड़ी किया कि एक ही को करना है, मल्टीपल शेप्स को ले आओ, उनको एज ए पैटर्न लोड कर दो। अब ये तो आपने काम करना है ना, घर जाके एक्सपेरिमेंट करने हैं। सर ने ऐसे किया था, चलो इसको हम इस तरह करके देखते हैं, इस तरह करके देखते हैं, इस तरह करके देखते हैं, करो। और कितना खूबसूरत उसने ग्राउंड आपके लिए प्रिपेयर कर दी फिल के साथ, पैटर्न बना के। इसका मतलब ये हुआ कि आज आपको जो सीखने को देखने को मिला, आज आपको पैटर्न भी मैंने आपको बनाए, इसके अलावा शेप भी आपकी डाउनलोड करनी सिखाई, अदर देन जो अवेलेबल थी। अवेलेबल तो थी ना, अवेलेबल थी। आपकी आपको बर्ड्स चाहिए, आपको शेप्स में बर्ड्स चाहिए, नहीं है वाइल्ड एनिमल में बर्ड नहीं है, लीफ ट्रीज में बर्ड नहीं है, बोर्ड्स में भी नहीं है, फ्लावर्स में नहीं है। क्या बर्ड्स चाहिए, वो कहां से मिलेंगे। या तो आप खुद बनाओ, क्रिएट करो खुद से, या फिर डाउनलोड करो। बर्ड्स डाउनलोड करने हो, शेप्स डाउनलोड करनी हो, सॉरी
आपने शेप्स डाउनलोड करनी हो, आपने पैटर्न डाउनलोड करने हो, आपने जाना है उधर ही, गूगल कर लेना। This time you need to download not patterns, this time shapes. इसमें भी है जी माई फोटो शॉप ब्रशेस, इसमें भी कस्टम शेप मिल जाती है, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। शेप्स फॉर फ्री, यहाँ से भी आपको अच्छी कस्टम शेप्स मिल जाती हैं। अगेन ब्रश इजी, यहाँ से भी शेप्स मिल जाती हैं। ये 3-4 वेबसाइट्स हैं, अब जस्ट गूगल कर लेना, कोशिश करना फ्री वाली मिल जाए, पे ना करनी पड़े, आपको काम भी हो जाए। हाँ, उसमें जब आप डाउनलोड करते थे ना फाइल को और एक्सट्रैक्ट करते थे, पीएटी फाइल आती थी, पीएटी पैट के लिए, इसमें होगी एस एच शेप के लिए, SHP है, SH है। अब वो देखो कैसे चेक करते हैं। अच्छा, अगर आपको अपनी पसंद की नहीं मिल रही है, आपको समझ नहीं आ रही कि क्या करना, शेप्स हैं, एनिमल्स भी हैं, बर्ड्स चाहिए, यहाँ पे टाइप कर दो, सर्च भी कर सकते हो। काफी सारे हैं, और ये देखो कितने अच्छे अच्छे भी आपके बनी हुई शेप्स, ये जिसको डिजाइन के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखो कितनी खूबसूरत शेप्स हैं। फिलहाल मुझे बर्ड्स चाहिए, ये लो, डाउनलोड। ये ब्रशेज है, शेप्स हैं, एक सेकंड, ये ब्रशेज तो नहीं आ गए। ये थर्ड थर्ड आपका टॉपिक ब्रशेज का भी होगा। 3 चीजें हैं यहाँ पे, ब्रश भी पढ़े में अभी नहीं बताया मैंने, शेप मैंने बता दिया कि ये होती है शेप्स, यहाँ से डाउनलोड कर दो। और उसकी एक्सटेंशन SCH या SHP, ये इस तरह करके होगी, मैं देखता हूँ ये क्या डाउनलोड कर रहे हैं। ब्रशेज नहीं करने अभी, ब्रशेज मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में करवाऊंगा आपको। देखते हैं ओपन करके। 3 एक्सटेंशन याद रखना, पीएटी पैटर्न के लिए होती है, एडोबी ब्रशेस की ABR होती है, और इसकी SCH होगी, SCH। अभी दिखा देता हूँ, चेक करो फोल्डर में जाके। ये है ब्रशेस, ये ब्रशेस हैं, नॉट ए शेप। तो ये तो हमारे काम की नहीं है, कोई बात नहीं। मैं इसको ना गूगल में जरा क्लियर मैसेज देता हूँ कि मुझे शेप्स डाउनलोड करनी है। यहां से भी वैसे शेप्स गूगल में, ये फोटोज है, ये वेक्टर है, ये ये शेप्स, ये साइट पे शेप्स लिखिए, ठीक है। बटरफ्लाइज भी हैं, बहुत सारी हैं, ये भी, ये देखो काफी सारी शेप्स, फिशेस भी मिल जाएंगी आपको, काफी सारे डिजाइन बनाने के भी आपका एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे शेप्स के लिए, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। लेट्स सी, फिल्टर तो मैंने लगाया, देखते हैं। ये प्रोफेशनल्स हैं, ये तो हमें नहीं चाहिए, फ्री मुझे चाहिए थी। हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ना हम गूगल में ज़रा क्लियर बताते हैं। डाउनलोड फ्री शेप्स फॉर फोटोशॉप इन SHP शेप, कस्टम शेप्स, CSH, C फॉर कस्टम, SH फॉर शेप, CSH। ये इसलिए क्या दे दिया, CH कस्टम SH। काफी सारी हैं, और भी वेबसाइट्स पे मिल जाएगी आपको।
इनमें से जो आपको शेप्स चाहिए उनको आप डाउनलोड करो। ये देखो सिंबल की शेप्स भी काफ़ी सारी मिल गई, ये भी सिंबल शेप्स हैं, ये भी आप यूज़ कर सकते हो, और भी आपको मिलेगी। नेक्स्ट पेज भी है, उधर भी जाके आप देख सकते हो अगर आपको जहाँ पे आपको पसंद का कंटेंट मिलता है। ये कार्ड्स की शेप भी है, फिशेस की शेप भी हैं। डाउनलोड करो। लो जनाब, चेक करते हैं। डाउनलोड के फोल्डर में जाते हैं। डाउनलोड के फोल्डर में आमतौर पे कंटेंट आपका डाउनलोड होता है। ये शेप्स हैं, ठीक है। राइट क्लिक किया, एक्सट्रैक्ट किया, ये फोल्डर आ गया। इसको जब ओपन किया, फोल्डर के अंदर गए तो ये शेप्स हैं। अगर इसकी एक्सटेंशन आपने देखनी हो स्टूडेंट्स, व्यू में जाके ना इसको क्लियर डिटेल में देख लो कि मैं कहीं गलत तो नहीं ले आया। डिटेल में जाके ये देखो, इसकी एक्सटेंशन आपको CSH नजर आएगी। C फॉर कस्टम, SH फॉर शेप्स। ये वो फाइल है जो मुझे रिक्वायर्ड थी ना। ये चाहिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, ये PNG है, ये JPG है, नहीं चाहिए मुझे। कस्टम शेप के लिए कौन सी फाइल चाहिए? ये जब आपने लिया है, इसको आपने फोटोशॉप में जाना है और यहां पे जाना है जहां पे ऑलरेडी 4 लोडेड थी, 5वीं यहां से आएंगे, गेयर आइकन। इस बार इंपोर्ट पैटर्न नहीं है, ये शेप्स हैं। और यहां पे जाके डाउनलोड के फोल्डर में, फिशेस के सब फोल्डर में ये शेप्स पड़ेंगे और इसको करना है लोड। ये लोड करने के बाद कोई ऐसा आपने डिज़ाइन बनाना है जिसके अंदर कोई आपके पास रेस्टोरेंट का कोई पेज है जिसमें फिशेस की डिशेस वगैरह हैं, उसको आपने कंटेंट के अंदर उसको पॉपुलेट करके दिखाना है, बैकग्राउंड में पैटर्न के तौर पे दिखाना है। ऊपर आप अपना कंटेंट में कोई पूरा टेक्स्ट डेवलप करना है, टाइटल्स देने हैं, लोगो लगाना है, बैकग्राउंड में फिशेस का पैटर्न नजर आए। अभी लगा के देखते हैं और फिर फिनिश करते हैं आज का। ये देखिएगा, ये जी लिस्ट में फिशेस, क्लिक करो, ये देखो ये फिशेस आ गए। जो भी लोड करना चाहो इनमें से ये अवेलेबल है, और भी है डिफरेंट टाइप्स। जो आपको चाहिए, जिस साइज में चाहिए आप इसको लोड कर सकते हो। और अगर इसका पैटर्न बनाना है या इसकी फिलिंग करनी है, फिलिंग कर लो। इस बार मैं फिल के साथ जाता हूँ, इसके बारे में फिल नहीं किया था ना, व्हाइट नजर आ रहे थे डियर का, अब ये फिल होगा ब्लैक। और इसको पैटर्न के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। अगेन यू नीड टू सेलेक्ट, डिफाइन पैटर्न, फिश पैटर्न। जल्दी से एक पेज बना के मैं आपको क्लोज करता हूं लेक्चर। एक नया पेज बनाते हैं। नए पेज पे जाके मुझे एक रेस्टोरेंट का कोई पेज बनाना है। टाइटल वाइटल ये बाद में, अभी सिर्फ पैटर्न में लगा के दिखाने लगा हूँ। लेयर पैनल में जाना है। यहाँ पे आपने ग्राउंड के ऊपर जो आपने बैकग्राउंड उसकी सेट करनी है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आप इसको किसी बैकग्राउंड में लगाओ, आप किसी शेप में भी फिल कर सकते हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने फिशेस दिखानी है, इधर आपने एलिफेंट्स दिखाने हैं, इधर आपने डिफरेंट बर्ड्स को दिखाना है, और एक पेज अच्छा सा बनाना है एनिमल्स का। कोई आपका एनिमल पेज बना रहे हो, कोई आपके पास ऐसी बुक आ गई जिसमें आपको इस तरह का कंटेंट डेवलप करना हो, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर फिलिंग भी डाल सकते हो पैटर्न की, इस शेप में भी, ठीक है। वो किस तरह? शेप पे क्लिक करो, सर्कल है या रेक्टेंगल है, शेप पे क्लिक करना जरूरी है। यहां पे ये फिल आ जाता है। अब फिल में पैटर्न ये है, ये नन है, वो देखो फिल गायब। फिल अगर आप कहोगे फिल गई, फिल मुझे नहीं चाहिए, फिल अगर आप ऑफ करना चाहो ऑफ कर दो। लेयर पैनल में देखता हूं मैंने सिलेक्शन ही गलत की हुई है। मैं यहाँ पे जाऊंगा उस शेप पे, ये शेप को क्लिक करूंगा, अब मैं फिल करूंगा। शेप सेलेक्ट हो गई ना, लेयर पहले से देख लेना, शेप सेलेक्ट हो गई, फिल चेंज कर दो, नन करता हूं। क्या फिल खत्म हो गई? दूसरी ऑप्शन सिंगल कलर डालने के लिए, सिंगल कलर आ गया, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, जो भी करना है।
थर्ड ऑप्शन ये होती है ग्रेडियंट। छोड़ दो, आज का टॉपिक हमारा ग्रेडियंट नहीं है। अगला ये है पैटर्न, और ये वो पैटर्न होंगे जो आपको बनाए हैं। आया कि नहीं आया? दोबारा देखो, क्लिक किया लेयर को, शेप को। शेप पे जब तक क्लिक नहीं करेंगे ऊपर ऑप्शन नहीं आएंगी, शेप पे क्लिक करना जरूरी है, फिर ऑप्शन आएंगे। यहां पे जाओ, पैटर्न को लो। इस बार मैंने इसके अंदर डिफरेंट पैटर्न सेट वाइल्ड एनिमल का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। ये सॉरी, पैटर्न पहले बनाऊंगा तो आएगा ना। पैटर्न मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था, शायद ये आ गया कि नहीं आया? इसका मतलब जरूरी नहीं होता कि आपने किसी लेयर के ऊपर पूरे के फिल करना है। कोई शेप है उसमें भी फिल कर सकते हो। और मजे की बात बताऊं, शेप के अंदर भी उस शेप को फिल कर सकते हो। जैसे शेप के ले लेता हूं, ये शेप ले लेता हूं फिश वाली, ये बनाइए। अगर आपको कहा जाए इसके अंदर फिलिंग हुई है कि नहीं हुई, मतलब जो शेप है उसके अंदर उसी शेप को फिल में भी डाल दिया। अगर आपको पसंद नहीं है, आप इस यहां से फिल चेंज कर दो। ये ले लो, आइस ले लो, पैटर्न जो आपने बनाया था वो ले लो, जॉन को डाल दो। उम्मीद समझ आ गई होगी। इसका मतलब है शेप्स ठीक ठाक लिस्ट है। कल मैं आपको जो रिमेनिंग शेप्स मैंने उसकी कुछ सेटिंग्स हैं वो आपको बतानी जरूरी है। इसको इजी ना लेना कि सर ने ये नहीं बताई, ये गैर जरूरी नहीं है, ये सारी बड़ी जरूरी है। मैं डायरेक्ट कस्टम शेप में इसलिए ले गया कि मुझे पैटर्न के तौर पे उसको दिखाना था फिल करके। तो पैटर्न और शेप को मिक्सअप नहीं करना। पैटर्न होता है रेपिटेशन, और शेप होती है जो आप बना के कहीं भी रख सकते हो, और शेप को एज ए पैटर्न भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि अभी मैंने आपको करके दिखाया। ठीक है, आप इतना ही रखो। इंशाल्लाह कल थर्सडे है ना, कल ना मैं आपको साथ में कोई एक सिंपल सा कोई असाइनमेंट के तौर पे भी आपको दूंगा, थोड़ा बहुत आप ताकि प्रैक्टिस कर सको। और साथ में ये जो शेप्स रह गई हैं ना, करवाना तो मैं आज ही चाह रहा था, लेकिन हमारी वो बात, हम कस्टम शेप्स की तरफ निकल पड़े, डाउनलोडिंग की तरफ निकल पड़े, क्रिएट करने की तरफ निकल पड़े, पैटर्न डाउनलोड करने निकल गए, उस तरफ हम ज़्यादा फोकस हो गए। लेकिन वो भी तो ज़रूरी है, करना तो था। तो ये जो आपको रिमेनिंग ऑप्शंस हैं ना, इनके अंदर भी कुछ सेटिंग्स होती हैं, खासतौर पे पॉलीगॉन, ट्राइंगल वगैरह। इनको जरूर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। कस्टम शेप मैंने आपको डाउनलोड करना सिखा दी, कस्टम शेप मैंने आपको क्रिएट करना नहीं सिखाई, पैटर्न मैंने क्रिएट करना सिखाया। वही चीज, जिस तरह पैटर्न बनता है इस तरह आप शेप वेप बना के उसको भी ऐड कर सकते हो, शेप्स में आ जाएगा। पैटर्न पैटर्न में आ जाता है, शेप शेप में चली जाएगी। सीधी सी बात है, शेप आप खुद भी बना सकते हो। बना दो ताकि ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। शेप क्रिएट कर दो, एक कोई भी शेप बना दो। जैसे ये एक शेप है, ये एक शेप है। फिलिंग अगर करनी है कर दो, फिलिंग अगर नन करनी है नन कर दो। ठीक है, और इसका अगर आपको फिल करना है सॉलिड कलर, सॉलिड कलर कर देते हैं, ये लो। ये भी तो एक शेप है। ठीक है, और इस शेप को मैं राउंड कर देता हूँ कॉर्नर्स इसके, और थोड़ा सा इसकी वेट बढ़ा देते हैं ताकि दिख नहीं रहा, आपको दिखे तो सही ना कि है क्या। लेयर पैनल में जाओ, कंफ्यूजन हो रही है मुझे। लेयर पैनल में मैंने क्लिक किया, लेयर पैनल में मैंने एक ट्राइंगल बनाई हुई है, इसका वेट मुझे दिख नहीं रहा, लाइन ये थोड़ी सी मोटी कर देता हूँ। ये यहाँ से राउंड होते हैं कॉर्नर्स इसके, स्ट्रेट हो गए, ये राउंड हो गए। ठीक है, और इसको मैं क्या करने लगा हूं, सिर्फ एक चीज नहीं बताई अभी तक मैंने,
ब्रश, ये डिफाइन करना भी बताया, पैटर्न यूज करना भी दिखाया। आज शेप ऑलरेडी पड़ी हुई थी, लेकिन इस तरह की शेप नहीं पड़ी हुई थी जिसमें कॉर्नर राउंड हो। शार्प वाली तो रेक्टेंगल मौजूद ही है, ये नहीं थी उसमें। ये देखते हैं आती है कि नहीं आती लिस्ट में। इसका नाम रख देते हैं राउंड ट्राइंगल। चेक करो, आ गई शेप लिस्ट में, कस्टम शेप्स की लिस्ट में। इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये देखो, ये अगर मुझे चाहिए तो है, लेकिन राउंड वाली नहीं मेरे पास बनी हुई। कस्टम में देखते हैं आ गई है कि नहीं। या जितनी बार मर्जी बनाओ, जैसे मर्जी बनाओ, जिस तरह रखना चाहो रखो। आपने स्क्रीन के ऊपर इसको आपने एज ए शेप को इस्तेमाल करते हुए इसकी कॉपी बनानी है। चलो, शेप आ गई। जो दिल करता है, ये लो, इन सबको सिलेक्ट किया, इसकी सेम कॉपी ऊपर की तरफ ले जाते हैं। कॉपी करने के लिए आपने ऑल्ट का ध्यान से प्रेस रिक्वायर्ड है, ठीक है। ऑल्ट का ध्यान से आपको प्रेस रिक्वायर्ड है, तो वो आपको थोड़ा सा साइज बड़ा कर लिया करो ताकि मूवमेंट में आसानी हो। टिक कर देना, सॉरी मैंने टिक नहीं किया, टिक कर देना। फिर इसको ऑल्ट के साथ ड्रैग करना, फिर बनेगा। हम मिसाल के तौर पे इसको प्रॉपर्टीज में जाकर फ्लिप कर देते हैं। कोई भी डिज़ाइन बनाने हो, शेप्स अवेलेबल है आपके पास। जो लिस्ट में है वो भी है, खुद से क्रिएट करनी वो भी है, डाउनलोड करनी वो भी है। उसको फिर डिज़ाइन के अंदर आपने इस्तेमाल करके अपने कंटेंट को पॉपुलेट करना। लाइक आई वांट टू राइट समथिंग बिटवीन दीज, चलो कोई टाइटल वाइटल डालना है, कुछ और लिखना है, यू कैन राइट, टाइप एनीथिंग। चलो, समझ बात को। तो ये इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू करेंगे। कुछ और इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं जो आपको बतानी है, तो वो टाइम के साथ साथ ये आपका बेहतर हो जाएगा टूल।